Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आसमान के खुदा की जय हो, आसमान के खुदा की बुजुर्गी हो, जो ज़मीन आसमान कुल कायनात का खालिक और मालिक है। हम उसकी हम्द करते हैं, हम उसकी प्रशंसा करते हैं। हम बतेल पेंटिकॉस्टल फेथ ऑन प्रेयर मीटिंग में सबको खुशामदीद कहते हैं। जितने भी हमारे बहन पे पाकिस्तान से, इंडिया से, यूएई से, मलेशिया से, कनाडा से, यूके से, अमेरिका के मुख्तलिफ स्टेट से और दुनिया भर से हमारे साथ जुड़ते हैं, हम उन सबको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपके घरानों को बरकत दे और खुदावंद की कुदरत आपको घेरे रहे, उसकी रहमत और शफकत आपकी ज़िंदगी में जारी रहे। आप हमारे प्रेयर मीटिंग्स में ऑनलाइन होते हैं, हमारे साथ शामिल होते हैं, कमेंट्स करते हैं, इस प्रेयर मीटिंग को पसंद करते हैं, शेयर करते हैं। हम सबके शुक्रगुजार हैं और सबके लिए हम आसमान के खुदा से बरकत चाहते हैं। हमारे साथ खुदावंद के बंदा पास्टर बबलू जुड़े हैं। मेरी दरख्वास्त है कि वो इस संडे की प्रेयर मीटिंग को खुदावंद के हज़ूरी में रखेंगे और आप सबको, जितने भी हमारे साथ इस प्रेयर मीटिंग में शामिल हैं, आप सबको खुदावंद की हज़ूरी में लेकर के आएंगे, ताकि खुदावंद आपको, आपके घराने को बरकत दे, आपकी रूहों को, आपकी जानों को, आपकी ज़िंदगी को बरकत दे। पास्टर बबलू। हालेलुया। आए हम सब मिलके दुआ मांगे खुदावंद से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्व शक्तिमान ज़मीन आसमान के मालिक प्रभु, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। आए इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद, जब जब हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, खुदावंद तो सुनता और कबूल करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु, तेरे आज के, तेरे जी उठने के दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आज की सुबह का तूने हमें मौका दिया खुदावन, हम तेरी हजूरी में आए प्रभु। हालेलुया। आज की इबादत को प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा, रूह के जरिए रहनुमाई कर प्रभु। हालेलुया। खुदावन तेरे खादिमों को सिलसिले के पैर तक तेरे सम्मुख रखते हैं प्रभु। हालेलुया। तेरा मसा, तेरा अभिषेक उन पर बना रहे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, हर एक के लिए आशीष मांगते हैं, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली तौर पे प्रभु, और इज्जत में बढ़ाता चला जा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। आज जो गीत गाए जाए प्रभु, सारा जलाल तेरे को मिले प्रभु। हालेलुया। आज की गवाहियों का, आज की प्रस्तिश का, आज के कलाम का प्रभु धन्यवाद करते हैं। तेरे खादिम के मुख को छू प्रभु। हालेलुया। जब तक खादिम बोले प्रभु, अपने कलाम के जरिए, वचनों के जरिए हमारी रहनुमाई कर, हर एक जुड़ने वालों पे रहनुमाई कर, सब पे आशीष बनी रहे प्रभु। हालेलुया। हर एक नेगेटिव चीज यीशु हम तेरे नाम से कैंसिल करते हैं। हालेलुया। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। आमीन। खुदा उनसे मोहब्बत करें जैसे उसने आपसे मोहब्बत की है, उससे प्यार करें जैसे उसने आपसे प्यार किया है। आप चाहते हैं कि खुदा आपकी आवाज़ को सुने और आपकी आवाज़ को सुन के कबूल करे और आपको बरकत दे और आपको इज़्ज़त बख्शे, आपको जवाब दे। ज़रूर है आप भी उसको जवाब दें। आप उसकी इज़्ज़त करें, उसके कलाम को, उसकी बात को कबूल करें और आसमान ज़मीन की बदन की सारी बरकतें आपके लिए हैं। खुदा आपको बरकत दे। खुदा के हज़ूरी में जब आते हैं, खुदा के घर में आते हैं, तो संजीदगी से कदम रखें, इस ईमान यकीन के साथ कि वो मौजूद है और आप कुछ लेने आए हैं, कुछ पाने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं, बढ़ने आए हैं आगे, और खुदा में कुदरत है कि वो बढ़ाता है। रुबीना हमारी खुदा के कलाम में से ज़बूर को तलावत करेंगे। मैं खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ूंगी ज़बूर 21 ज़बूर। आए खुदावन, तेरी कुव्वत से बादशाह खुश होगा और तेरी नजात से उसे नहायत शादमानी होगी। तूने उसके दिल की आरजू पूरी की है और उसके मुंह की दरख्वास्त को नामंजूर नहीं किया, क्योंकि तू उसे उम्दा बरकतें बख्शने में पेशकदमी करता है और खालिस सोने का ताज उसके सर पर रखता है। उसने तुझसे ज़िंदगी चाही, तूने बख्शी, बल्कि उम्र की दराजी हमेशा के लिए। तेरी नजात के सबब से उसकी शौकत अजीम है। तू उसे हशमत और जलाल से आरास्ता करता है, क्योंकि तू हमेशा के लिए उसे बरकतों से मालामाल करता है और अपने हजूर उसे खुश व खुरम रखता है। क्योंकि बादशाह का तवक्कुल खुदाउन पर है और हक ताला की शफकत की बदौलत उसे हरगिज़ जुम्बश नहीं होगी।
तेरा हाथ तेरे सब दुश्मनों को ढूंढ निकालेगा और तेरा दाहिना हाथ तुझसे बरकत रखने वालों का पता लगा लेगा। तू अपने कहर के वक्त उनको जलते तंदूर की मानित कर देगा। खुदा अपने गज़ब में उनको निगल जाएगा और आग उनको खा जाएगी। तू उनके फल को ज़मीन पर से नाबूद कर देगा और उसकी नस्ल को बनी आदम में से, क्योंकि उन्होंने तुझसे बदी करना चाहा। उन्होंने ऐसा मंसूबा बांधा जैसे वो पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि तू उनका मुंह फेर देगा और उनके मुकाबले में अपने चिल्ले चढ़ाएगा। आए खुदावन, तू अपनी ही कुव्वत में सरबुलंद हो और हम गा कर तेरी कुदरत की सताइश करेंगे। खुदा उनके जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हालेलुया। वो अपने लोगों को खुश और खुरम रखता है अपने सामने, उनको जो उस पर तवक्कुल करते हैं, उनको जो उसकी हजूरी में अपने आप को रखते हैं, उनको जो उससे मोहब्बत करते हैं, उनको जो उससे प्यार करते हैं, वो उन सब को खुश और खुरम रखता है। हमारे पास कुछ भी ना हो, हमारे पास दौलत ना हो, हमारे पास पैसा ना हो, हमारे पास दुनिया की शान और शौकत ना हो, हम बड़े ओहदे ना हो, पर हम खुश रहते हैं क्योंकि हम खुदा को अपनी ज़िंदगी में रखते हैं। और हम जानते हैं अब हम इस जहान के नहीं, हम उस जहान के, हालेलुया, उस अबदी जहान के हैं, उस अबदी ज़िंदगी के हैं। हम खुदा की तारीफ में और उसकी सताइश में बने रहें। हम खुदा की तारीफ में उसकी सताइश प्रश्न में हम गीत पेश करेंगे। आप हमारे साथ गा सकते हैं इसके मान इनके वर्ड्स को पर आप गौर कीजिएगा और आप इसको देखिएगा कि खुदावन खुशी और खुरमी एक ऐसा एहसास है जो बहुत कम लोगों की ज़िंदगी में होता है। स्पेशली इंसान अगर बाज़ारों में जाएं, आप इंसान खुश नज़र आता है पर वो इंटरनली खुश नहीं है। महफिलों में इंसान खुश नज़र आता है पर वो खुश नहीं है। पार्टियों में इंसान खुश नज़र आता है पर वो खुश नहीं है। धन दौलत की चमक में बज़ाहिर वो खुश नज़र आता है पर वो खुश नहीं है। खुश वही हैं जो खुदा में हैं, झूमते वही हैं जो खुदा में हैं, लहलहाते वही हैं जो खुदा में हैं। दरख्तों के झूमने को देखें। खुदा जिंदगी जो हवा है ये जिंदगी है और ये जिंदगी को शो करती है, वो उसको छूती है, वो झूमते हैं। हालेलुया, खुदा के नाम की जय हो। खुदा की तारीफ में हम गीत पेश करते हैं। बने रहो तुम यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है उसको वो छांटता है, प्यार खुदा जिसे करता है उसी को वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती है उसको वो छांटता है,
प्यार खुदा जिसे करता है उसी को वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है, सुबह का तारा नूर का धारा तुमको बुलाता है। राहत जिंदगी देने वाला तुमको बुलाता है, सुबह का तारा नूर का धारा तुमको बुलाता है। मसब आनंद पाने को, मसब आनंद पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया, खुदा के नाम की स्तुति हो। खुदा में बने रहो। विश्वास तो है, यकीन तो है कि यीशु है या दुनिया में, यकीन तो है कि उसने गुनाहों का कफारा दिया, मानते तो हैं, पर यीशु को जिंदगी में नहीं रखते। और जब जिंदगी में नहीं रखते तो खुशी, अबदी सुरूर आपके सरों में नहीं जुम्बश करेगा। अबदी खुशी आपकी जिंदगियों में नहीं आएगी अगर आप सिर्फ इसी तौर से यीशु मसीह को मानते हैं कि वो दुनिया में आया, हमारे गुनाहों का कफारा दिया। पर यीशु के लिए अगर आप अपने दिल को, ज़हन को नहीं खोलते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी में वो बरकतें जारी नहीं होंगी, वो खुशी, वो शादमानी कभी भी नहीं मिलेगी। खुदा आपके नाम की जय हो, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो। हम हमेशा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं हम सब बहन भाइयों से जो दुनिया में इस रोज़ ज़मीन पर रहते हैं, जो नहीं मानते यीशु को। हम उनसे भी मोहब्बत करते हैं, हम उनसे भी प्यार करते हैं। हम आपके लिए बरकत चाहते हैं, हम आपकी सलामती चाहते हैं। हम अपने तमाम उन खादमों के लिए जो खुदा के जलाल के लिए, यीशु के काम में शामिल हैं, उसकी बादशाही खुशखबरी के पैगाम में शामिल हैं, उस अबदी जिंदगी के लिए काम कर रहे हैं, हम उनको अपनी दुआ में रखते हैं। और हम तमाम हाकिम इख्तियार वालों को के लिए मिन्नत करते हैं, खुदा के ज़ूर के खुदा उनके दिलों को, ज़हनों को अच्छे काम करने का फज़ल बख्शे, ताकि अपने कौम, अपने मुल्क की भलाई के लिए वो अच्छे काम करें, मुल्क में, दुनिया में अमन और सलामती के लिए काम करें। और हमारी बहन शोभना हमेशा दुआ में हमारी रहनुमाई करती हैं। खुदा के ममसू हैं, खुदा ने मसा किया है, खुदा का रूह जिंदगियों में जलाली काम करता है, ईमान में खुदा की मोहब्बत सरशार है, भरी हुई हैं। हम हमेशा दुआ करती हैं, मेरी तो ख़ास है कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगी। और आप सब के लिए और उन सब के लिए जो दुनिया भर में खदमत गुजार हैं, खुदा उनके पंदेर चर्च की सारी कलीसिया के लिए, सारे मिनिस्ट्री के लिए वो खुदा के हुजूर हम सबको रखेंगी। बहन शोभना प्लीज़। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते खुदावन इस समय के लिए तूने दिया खुदावन, तेरी हजूरी में आने का मौका मिला खुदावन। हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा बाप, तेरी तारीफ करते हैं खुदा बाप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। ओ तू कितना भला खुदावंत है, तेरी करुणा सदा की है खुदावन। तूने हमें कभी नहीं छोड़ा, तूने हमें कभी नहीं त्यागा। तेरे जलाली नाम को जलाल देते हैं खुदा बाप। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन, तेरे नाम को जलाल पे जलाल देते हैं खुदा बाप। हालेलुया, हालेलुया। इस मीटिंग को खुदावंद अपनी हजूरी में रख खुदावंद, तेरे रूह का मसा तूने उंडेला, तेरा शुक्र कर, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। तू दयालु है, तू करुणामय है खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। हालेलुया। पूरे बेतल पैथोम के लिए हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। तूने हम सबको संभाला खुदावंद। एक एक पास्टर्स पर तेरी आशीष बरकत मांगते हैं खुदावंद। तूने हम सब
सबको संभाला खुदावन। जहाँ कहीं भी सेवा खिदमतें कर रहे हैं खुदावन, एक एक जगह पर खुदावन हम तेरी आशीष बरकत मांगते हैं खुदावन। मिनिस्ट्री को बढ़ाने में खुदावन तू ही मदद करने वाला खुदा बाप है खुदावन। हम तेरा शुक्र तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। ओ खुदावन लोग तुझ में बढ़े, तेरे में बढ़े खुदावन। हालेलुया लॉर्ड, तेरा शुक्र करते तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। सिर्फ कहने वाले ना होए कि हम यीशु मसीह में है खुदावन, बल्कि तुझ में चले खुदावन। तेरा शुक्र Praise करते the हैं, Lord, तेरी hallelujah. तारीफ करते हैं खुदा बाप। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। हालेलुया। अभी पास्टर जी ने जो भी दुआएं बोली हैं खुदावन, पास्टर्स के लिए और दुनिया के लिए, मुल्क के लिए खुदावन, और जो भी दुआएं खुदावन पास्टर जी के मुंह से निकली हैं खुदावन, एक एक पर हम तेरी आशीष बरकत मांग लेते हैं खुदावन। क्योंकि तू कहता है खुदावन, जब तुम अपने मुंह से अपने शब्दों को, अपने कलाम को अपने मुंह से निकालते हो, ओ खुदावन तू सुनता है खुदावन। हम तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन, और तेरे आगे मेहनत करते हैं खुदावन कि तू हमारी दुआओं को सुनने वाला खुदा बाप है। सुन खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा बाप इस मीटिंग के लिए, एक एक पास्टर्स के लिए खुदावन। जितने भी पास्टर खुदावन तेरी सेवा करते हैं खुदावन, तुझे पुकारते हैं खुदावन, सच्चे दिल से खुदावन तेरी ओर है खुदावन। एक एक पर तेरी आशीष बरकत हो जाए खुदावन। तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते हैं। उनकी एक एक मिनिस्ट्रीज पर तेरी आशीष बरकत हो जाए खुदावन। हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। दुनिया भर के खादमों के लिए खुदावन, ओ हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। हालेलुया लॉर्ड। बैतल पेंटिकोस्टल फेथ होम के खादमों के लिए हम तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। तेरी तारीफ करते हैं खुदावा। हालेलुया लॉर्ड। इंडिया, पाकिस्तान और खुदावन जितने भी मुल्क हैं खुदावन, और यूएसए में खुदावन, और भी जितने भी मुल्क हैं खुदावन, एक एक पर हम तेरी आशीष बरकत मांग लेते हैं खुदावन। सब पर तेरा रहम भरा हाथ, तेरा फजल से भरा हुआ हाथ हम मांगते हैं खुदावन, क्योंकि तेरा फजल ही हमारे लिए होना चाहिए खुदावन। और तेरे फजल में रहने के लिए हम तेरा फजल मांगते हैं खुदावन। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावन। हालेलुया, तुझे धन्यवाद कहते हैं खुदावन। और जब हम तुझे पुकारते हैं खुदा बाप, तू हमारी दुआएं सुनता है खुदावन। और अभी तूने एक एक हमारी दुआ को सुन लिया खुदावन और कबूल किया खुदावन। तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते हैं। ये सब कुछ हम यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम से आए बाप हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के नाम का शुक्र, उसकी तारीफ हो। जो दुआएं मांगेंगी खुदा ने सुनी है और उसने कबूल की हैं, क्योंकि वो अपनों की दुआओं को कबूल करता है। थैंक यू मैन, शुक्र। खुदा आपको बरकत दे। हम खुदा की तारीफ और उसकी सताइश में हम ज़बूर 84। खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है, खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है। ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। मेरी जाने चांदी तेरी बारगाह नू, मेरी जाने चांदी तेरी बारगाह नू। मेरा मन मेरा तन भी कर दसना है, मेरा मन मेरा तन भी कर दसना है। कटेरन ते चिड़िया ने आलना पाया, टेरन ते चिड़िया ने आलना पाया। बनाई ओना बोटां दे रहने दी जा है, बनाई ओना बोटां दे रहने दी जा है। खुदावंदा तू लश्करां दा खुदा है। हाय से तरह है मेरे बादशाह, हाय से तरह है मेरे बादशाह। तेरा मज़बा मेरे लिए पनाह
एक पनाह है। मुबारक तेरे घर दे सब रहने वाले, मुबारक तेरे घर दे सब रहने वाले, सना तेरी ना दे मुँह भी सदा है, सना तेरी ना दे मुँह भी सदा है। मुबारक है ओ जिसदा है जोर ते तो, मुबारक है ओ जिसदा है जोर ते तो, ना दे दिलां विच तेरा हीरा है, ओ ना दे दिलां विच तेरा हीरा है। ओ टुर देने रोंदे ने जंगल विचों दी, ओ टुर देने रोंदे ने जंगल विचों दी, ते लैंदे ओ ते ही चश्म बना है, ते लैंदे ओ ते ही चश्मा बना है। जदों हुंदी ए पहले चले दी बात, जदों हुंदी ए पहले चले दी बारी, ओना बरकतां नाल लैंदी छुपा है, ओना बरकतां नाल लैंदी छुपा। ओ एक जोर थी जोर तक वध जांदे, ओ एक जोर थी जोर तक वध जांदे, ते घर पहुँच जांदे खुदा वन खुदा है, ते घर पहुँच जांदे तावन खुदा है। मेरी गलते काने धर तू याकूब देरा, मेरी गलते काने धर तू याकूब देरा, ते सुन ले तू आपे मेरी जो दुआ है, ते सुन ले तू आपे मेरी जो दुआ है। खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा है, ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। बड़ी खूबसूरत सीखने को हम किसी भी चीज़ से सीख सकते हैं, हम किसी भी बात से हम खुदा को जान सकते हैं। अगर हम इसकी आयतों पर गौर करें, इन वर्सेस पर गौर करें, तो खुदा का बंदा कहता है मुबारक है वो चिड़िया जिसने अपना घोंसला खुदा के घर में बनाया, क्योंकि उसके बच्चे भी इस घर में पैदा होंगे, उसके बच्चे भी खुदा की हजूरी में रहेंगे, उसके बच्चे भी खुदा की मामूरी में रहेंगे। और ये बड़ी बरकत की बात है। बादशाह खुदा की हकल में गया होगा, उसने देखा होगा कि वहाँ घोंसला बनाया चिड़िया ने, और उसने कहा मुबारक है ये चिड़िया जिसने खुदा को अपनी पनाहगाह बनाया, और उसने खुदा के घर में, और जो उसके बच्चे हैं वो भी खुदा की हजूरी में रहेंगे, खुदा की मामूरी में रहेंगे। ये बड़ी बरकत की बात है, बड़े ईमान की बात है, बड़े भरोसे की बात है। हम एक और गीत सुनते हैं रूबेन सरपरस्ती जॉन से। जवान पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम, जवान पाता रहे मेरा उठना बैठना, तेरा उठना बैठना, चलना कुछ गाता रहे
कामिल है मैं भी कमाल बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं दुनिया का नूर है यीशु मेरी राह सजाता रहे दुनिया का नूर है यीशु मेरी राह सजाता रहे मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू भी तुझे पुकारूं तेरा रोज में आता रहे भी तुझे पुकारूं तेरा रोज में आता रहे मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं जो गीत तेरे गाऊं तेरा रोज में आता रहे गीत तेरे गाऊं तेरा रोज में आता रहे मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे जलाल पाता रहे जलाल पाता रहे हालेलुया। यही हर ईमानदार की दिल में होना चाहिए, उसके होंठों पे होना चाहिए, उसकी ज़बान में होना चाहिए, उसकी सोच में होना चाहिए, यही कि खुदावंद का नाम उसकी ज़िंदगी में जलाल पाए। और तब पाएगा जब खुदा आपकी ज़िंदगी में होगा। मसीहा का जलाल आपकी ज़िंदगी से तब जाहिर होगा जब वो आपकी ज़िंदगी में होगा। जब खुदा हम पहाड़ पर थे और मूसा और एलिया बात करने आए तो वहां पर खुदा के जलाल को उन्होंने देखा, और जब उन्होंने खुदा के जलाल को देखा तो मसीहा का जलाल जाहिर हुआ। उसका चेहरा सूरज की मांद चमका और उसकी
पोशाक जो थी, जो उसका ड्रेस था, लिबास था, वो रोशनी की माना, ये उसका जलाल ज़ाहिर हुआ। तो अगर हमें ये चाहते हैं कि मसीह का जलाल हमारी जिंदगी से ज़ाहिर हो, तो मसीह का आपकी जिंदगी में होना भी जरूरी है, उसके बगैर उसका जलाल ज़ाहिर नहीं होता। और जब नाम मसीहा का लेते हैं और काम शैतान के, तो फिर शैतान को जलाल ज़ाहिर होता है, उसके जलाल मिलता है। हमारे पास जो खुदा ने हमें वक्त दिया, हम इसलिए दिया है कि हम उसको ढूंढें, हम उसकी तलाश करें, उसका जो कलाम किया जाता है। हमारी चर्च की ये कोशिश है कि हम 3 दफ़ा हफ्ते में प्रेयर मीटिंग रखते हैं। हम खुदा के कलाम को पेश करते हैं, हम गवाहियों को पेश करते हैं, हम आपके लिए दुआ करते हैं, हम सब बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं। तो उसका मकसद कि ज़िंदगी खुदा को जाने पहचाने, मसीह को अपनी ज़िंदगी में लें, ताकि मसीहा का जलाल आपकी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो और आप चमकें रोशनी में, मसीह की रोशनी आपकी ज़िंदगी से निकले और खुदा की कुदरत आपकी ज़िंदगी से ज़ाहिर हो। हम खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं और खुदा के बंदा पास पौलुस से मेरी दरख्वास्त होगी कि वो खुदा के ज़िंदा कलाम के लिए दुआ करेंगे। हम ज़्यादा वक्त हम दोस्ताई प्रशंस करते हैं, इससे हम खुदा के नाम को बुजुर्गी देते हैं। हम खुदा के कलाम को सुने जो बनाता और संवारता है। हम सारा दिन बोलते हैं, आंख खुलने से लेके सोने तक हम बोलते हैं, हम कुछ ना कुछ बोलते हैं, अच्छा बुरा। कुछ वक्त आप खुदा को दें उसके कलाम को सीखने के लिए, जो आपको बनाएगा और आपकी राहों को सीधा कर देगा। आपके काम, उल्टे काम भी सीधे हो जाएंगे और आपके नामुमकिन काम भी आपकी जिंदगी में मुमकिन हो जाएंगे। जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, खुदा उसमें से वो आपके लिए करता है जो आपके लिए अच्छा होता है, जो आपकी बेहतरी के लिए होता है। क्योंकि अंधेरे में हम इंसान नहीं जानता वो क्या ख्वाहिश करता है और किस तरफ जा रहा है, बल्कि जो वो ख्वाहिश करता है खुदा उन ख्वाहिशों को पूरा करता है जिसमें आपकी बेहतरी होती है। खुदा रहनुमाई करता है, खुदा बरकत देता है। खुदा उनके बंदा पास बबलू दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे और खुदा उनके कलाम के लिए हम खुदा के कलाम को सुनेंगे, जो हमें बनाएगा, संवारेगा, हमें मजबूत करेगा, हमें हमारी हकीकत हम पर जाहिर करेगा। और पास जी कहते हैं कि खुदा का कलाम आईने की मानत है, वो हमें सब कुछ साफ साफ दिखाता है। तो खुदा के कलाम के लिए पास जी हमारी दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आए हम सब मिलके अपने प्रभु मुक्तिदाता से दुआ मांगे, हमारी रहनुमाई करे। हालेलुया, हालेलुया। अपने खादिम को जोर और बल दे। हालेलुया, कलाम सुनाने का। हालेलुया, हालेलुया। हम सारे हम मिलके दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा गातिरा शिरा थुरा नमा रबा तुरा शना तिरा। हालेलुया, हालेलुया। जलाली खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। तेरे आज के दिन का प्रभु तूने मौका दिया, हम तेरी हजूरी में आए खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। आज के तेरे जुड़ने के दिन पे, आज मसा के दिन पे प्रभु हम अपनी आशीष से भर दे प्रभु। हालेलुया। आज खुदावंद जब तेरा खादिम कलाम सुनाता है, सिर से लेके पैर तक छू प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। जो भी आज लफ्ज निकले खुदावंद, वो तेरी तरफ से हो। तेरी आत्मा रहनुमाई करे, तेरे पाक फरिश्ते रहनुमाई करे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हम सब सुनने वालों पे तेरा अबर छा जाए प्रभु। हालेलुया, तेरा जलाल उतर आए प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारा आदर जलाल तुझे देते हैं, सारा आदर जलाल तुझे देते हैं खुदावंद। आज के कलाम से जैसी हमारी जिंदगी है वैसी ना रहे प्रभु। हालेलुया। जो हमारी जरूरतें हैं प्रभु, तेरे खादिम के जरिए हमारी जरूरतें पूरी हो, फाइनेंशियली तौर पे, मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे, स्पिरिचुअली तौर पे भी। हालेलुया। हमें आत्मिक रूप में, रूहानी तौर पे भी प्रभु पुन और सिल और बढ़ा प्रभु अपनी हजूरी में। सारा जलाल तुझे देते हैं खुदावंद। हालेलुया। तेरा जलाल हर एक सुनने वाले पे, हर एक जुड़ने वाले पे यीशु तेरी आत्मा के जरिए बना रहे। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू पास्टर जी। खुदा आपको बरकत दे, आपकी दुआ के वसीला से सब जिंदगियां बरकत पाएं। हम खुदा के कलाम को सुनने को, अपने दिलों को, अपने ज़हन को खोलिएगा, क्योंकि जो कुछ आज आप सुनने को है उसमें बहुत सारी बातें आपको कड़वी भी लगेंगी,
पर उस सब में आपके लिए बरकत है। गर्म मसाला ज़्यादा खा लें तो नुकसान भी देता है और उसके बगैर खाने का मज़ा भी नहीं है। हालेलुया। हम बहुत सारी बातों को हम जानने की और हम समझने की कोशिश करेंगे। आज खुदा के कलाम में से हम सीखेंगे, क्योंकि सीखने का अमल जारी रहना चाहिए। बढ़ना है तो फिर सीखना है, और सीखना है तो समझना है। हमने मैट्रिक इंटर में बहुत सारे 8 सब्जेक्ट पढ़े, पर उसमें से हमने कितना सीखा? हम में से बहुत सारे बहन भाई आज भी जो डिग्रियां लेके बैठे हैं, उनको कुछ भी पता नहीं, जो उन्होंने मैट्रिक में पढ़ा, 8 में पढ़ा, या पिछली क्लासों में पढ़ा, या उससे पहले पढ़ा। हम उन सब बातों से आगे निकल गए। हम तालीम में, नॉलेज में और सीखने में हम आगे बढ़ते चले गए, और पुरानी चीज़ों को हम पीछे छोड़ते चले गए। इसी को मास्टर्स कहते हैं, और इसी को पीएचडी और डिग्रियां, क्योंकि हम सीख में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और जब हम सीख में आगे बढ़ते चले जाते हैं तो फिर हमारी तरक्की होती जाती है। हमें सीखना है, हमें तरक्की करना है। हम एक ऐसे खुदा के फॉलोअर्स बने हैं, और एक ऐसे खुदा को जानने पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। कायनात का क्रिएटर है वो। इस खला में सूरज, चांद, सितारों, सैयारों को बनाने और खड़ा कर देने वाला है। जमीन की गर्दिश को कायम करने वाला है, और इसमें मौजूद सारी मखलूकात, सारी तख्लीकात उसके बुलंद बाजू की पैदा, उसकी हिकमत, उसकी दानाई और उसकी कुदरत की गवाही देती हैं। बाइबल से हमारे साथ जुड़े हैं, और वो खुदा के कलाम की वर्सेस की खिदमत करते हैं। खुदा के कलाम को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज आप बहुत सारी बातों के बारे में, जिनको डिस्कस किया नहीं जाता या जिनको बयान नहीं किया जाता, हम उन बातों को जानने और समझने की कोशिश में हैं आज कि खुदा हमसे क्या बात करना चाहता है। खुदा कुछ भेद खोलने वाला है आपके लिए और आपकी ज़िंदगी के लिए। मुकद्दस लूका की इंजील, उसका 9 बाब और उसकी 27 आयत, और उसके साथ मरकस 9 बाब और उसकी पहली आयत को भाई विल्सन हमारे लिए तिलावत करेंगे। लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि उनमें से जो यहाँ खड़े हैं, बात ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को देख ना ले, मौत का मजा हरगिज़ ना चखेंगे। मरकस 9 पहली आयत। और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बात ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ आए हुए ना देख लें, मौत का मजा हरगिज़ ना चखेंगे। हाँ जी, उनमें से कितने लोग हैं आज जो जिंदा हैं? क्वेश्चन ये है कि खुदावंद ने जितने लोगों के सामने कहा, वहां उसके शागिर्द मौजूद हैं। उसके 12 शागिर्द, उसके 70 शागिर्द, या उससे ज्यादा शागिर्द, या फकी और फरीसी, या वहां के सारे सुनने वाले, या जिनकी जिंदगियों में मिरेकल्स हुए, जिनके बेटियों को जिंदा किया, जिनके बीमारों को ठीक किया, जिनके घरों में उसने बरकत को जारी किया, जिनके सामने उसने पानी को मैया बनाया, सब मौजूद हैं। कितने लोग आज जिंदा हैं? या खुदावंद ने सच नहीं कहा? या खुदावंद हमें कुछ और सिखाना चाहता है? या उसकी बात करने का मकसद कुछ और है? खुदावंद ने जब किसी बात पर मोहर करती तो उसने कहा, मैं सच कहता हूं, क्योंकि वो सच्चाई का गवाह है। खुदावंद यीशु मसीह सच्चाई का गवाह है। वो सच्चाई का बेटा है। वो सच्चाई का मबदा है। मबदा का मतलब एक ऐसी चीज जिसमें से आगे सच्चाई निकलती है, मरकज है। दोनों आयतों में जो 2 अनाजील में लिखी गई, खुदावंद ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, उनमें जो खड़े हैं बात ऐसे कि जब तक खुदा की बादशाही को देख ना ले, मौत का मजा हरगिज ना चखेंगे। जितने हमारे बहन भाई यहां जुड़े हुए हैं, और जितने हमारे बहन भाई इसके बाद भी जुड़ते हैं, आप जो प्रे मीटिंग देखेंगे और शेयर करेंगे, आप किसी देखेंगे,
सब ने खुदा की बादशाहत को देखा है। जितने मेरे बहन भाई यहां जुड़े, जितने भी खुदा के ममसू हैं, खुदा के मसा को रखते हैं अपने अंदर, सब ने यीशु की बादशाहत को देखा है। सब यीशु की बादशाहत को देख रहे हैं, खुदा की बादशाहत को देख रहे हैं। पर हमें एक बहाम है पंजाब में, मुझे कहा जाता है कि आप बहुत मुश्किल वर्ड इस्तेमाल करते हो उर्दू के। हमारे जो इंडियन बहन भाई उनके लिए थोड़ी मुश्किल होती है। क्या सर ये है, या हम जिस तरह से एक बात को समझते हैं कि ओ मसीह की बादशाहत अभी आने वाली है, ये सुबह जलाल फरिश्तों के साथ आएगा, इसी बात को लेकर के हम बैठे हुए हैं। अगर हम इस बात को लेकर बैठे हुए हैं अभी तक कि मसीह की बादशाहत अभी आना बाकी है, तो फिर खुदावंद के ये अल्फाज किस बात की तरफ इशारा है कि जब तक खुदा की बादशाहत को ना देख लें वो मरेंगे नहीं, वो मौत का मजा नहीं चखेंगे। कितने हैं, कितने जिंदा हैं आज? हम किस बादशाहत का इंतजार कर रहे हैं? बाइबल मुकद्दस में, अंजील मुकद्दस में बहुत कुछ मसीहा के दौर में हुआ, उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ। खुदा ने के रूह ने इसे तहरीर किया, उसने इसे लिखवाया। उसने कहा लिख यसाया, लिख मूसा, लिख सफनिया, लिख अमोस, लिख हिजकियल, दानियल लिख, मलाकी लिख, लूका, मत्ती, मैथ्यू लिख, यूहन्ना, यकूब, यूहन्ना, पालूस लिख। उसने लिखवाया वो चीजें जिनकी हमें जरूरत है, जो हमारी रहनुमाई है, जो उसने हमारे लिए जरूरी जाना, जरूरी समझा, उन बातों को तहरीर किया गया। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है बहुत सारी बातें हुई, अगर वो लिखी जाती तो किताब दुनिया में ना समा सकती। जो खुदा ने कहा, जो खुदा ने बातें की बने इंसान के साथ, जो खुदा ने कलाम किए अपने लोगों के वसीला से, जो मिरेकल्स किए मसीहा ने, जो मौजज़े किए, सिर्फ चंद मौजज़े। मैं चंद इसलिए कह रहा हूं कि ये थोड़े से मौजज़ों का जिक्र है, और ऐसे ही नहीं लिखे, ये भी तहकीक के बाद लिखे गए, गवाहियों के बाद, देखने के बाद, मकामात को, जगहों को, लोगों से पूछ-गीछ के बाद आया, ऐसा हुआ, क्या सुना, तहरीर किया गया, तहरीर और तहकीक की गई इस पर, फिर तहरीर किया गया। तो खुदा के कलाम में से खुदा हमसे क्या कहता है? खुदा ने क्या कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, इनमें से जो यहां खड़े हैं, बाद ऐसे जब तक खुदा की बादशाहत को देख ना ले, मौत का मजा ना चले। तो क्या वो मरे नहीं? अगर यीशु मसीह की बादशाहत अभी आना बाकी है, तो क्या वो जिंदा है? वो कौम इसराइल में है, वो अमेरिका में है, वो यूरोप के किसी मुल्क में है, वो हमारे मशरक के किसी मुल्क में है, वो किधर है? क्योंकि अभी तो मसीह की बादशाहत आना बाकी है। खुदावंद ने कुछ और भी कहा। ये वो बातें जो आपसे बयान की जा रही हैं, जो हमें सुनने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि हमें सिर्फ बरकतों के पीछे लगा दिया गया है। बरकतें मांगते रहो, घर की जरूरतों के पीछे लगे रहो। अगर एक जरूरत पूरी हो जाए तो दूसरी के लिए फिर चले जाओ चर्च में, वहां भी अपनी दही 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 दे के आ जाओ, फिर उसके बाद चले जाओ, फिर जरूरत पड़े फिर चले जाओ। लूका 17 बाब और उसकी 20 और 21वीं आयत को देखिए कि खुदावंद ने यहां क्या फरमाया। पहले उसने कहा कि जब तक, जो यहां खड़े उनमें से बाद ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को देख ना ले, मौत का मजा ना चखेंगे। और ये 2 अंजील में मैंने आपसे तहरीर किया, पढ़ा गया आपके सामने। और लूका के लिए 17वें बाब में मसीह खुदावंद ने बादशाही के बारे में कुछ बात की है। लूका 17 बाब 20-21 आयत। जब फरिश्तों से पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही ज़ाहिरी तौर पर ना आएगी, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। वो दरमियान है, ज़ाहिरी तौर पर नहीं आएगी। मेरे साथ जुड़े, हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े,
ہماری فیملی جو نہیں بھی جڑی ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں ہمارے ساتھ جنہوں نے خدا کی بادشاہت کو دیکھا ہے، اس کا مزہ چکھا ہے، اس کی قدرت کے کاموں کو دیکھا ہے، اس کے جلال کے کاموں کو دیکھا ہے۔ مجھے پاکستان میں خدا نے بہت سارے کام کیے، اور قصور میں ایک بھائی تھا، اس نے مجھے کال کی، کہہ رہا جی میں چرچ میں منسٹری کا کام کرتا ہوں، میں چرچ میں ہیلپ کرتا ہوں، میرے کوائر ہماری، اور اس کے ساتھ ہم بڑے کام کرتے ہیں خدا کے لیے، لیکن ہمارے گھر میں یہ پرابلم ہے کہ نہ میری بہنوں کے رشتے آتے ہیں، اور آتے ہیں تو ہوتے نہیں ہیں۔ اور ہمارے فائنینشیل حالات بھی ٹھیک نہیں ہے، میں جاب کی اپلائی کرتا ہوں، جہاں بھی کرتا ہوں اینڈ ٹائم پہ آ کے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور جاب نہیں ملتی۔ اور میں نے اس کو اپنا نمبر دیا، میں نے کہا مجھے کال کر، اس نے کال کی، اور میں نے خداوند کے خادم جانتے ہوئے خدا کی طرف سے کھڑا ہوا، اور خداوند کے لیے سے میں نے درخواست کی کہ خداوند اس پر رحم کر، اس کے گھرانے پر رحم کر، اور خداوند نے اس پر رحم کیا، اور 2 ہی مہینے میں اس کی بہن کا رشتہ ہوا اور اس کی شادی ہوئی، اور اس کے 1-2 مہینے کے بعد اس کو گورنمنٹ سروس کی جاب ملی۔ اس نے خدا کی بادشاہت کو دیکھا، اس نے خدا کی قدرت کو دیکھا، اس نے خدا کے جلال کی شکتی کو دیکھا، اس کی زندگی بدل گئی، اس نے توبہ کی، اپنی زندگی خدا کو دی، اور اس نے 4 مہینے میں اس نے خدا کے کام کو شروع کیا، اور اس نے مجھے کہا ہم نے 4 مہینے میں 74 بیپٹزم کیے ہیں۔ ہاللیلویہ، Praise the Lord. Praise the Lord. ہمارے یہاں اتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، اور اتنے لوگ ہیں جو ہمارے چرچ میں ہمارے ساتھ آئے، دعا کرا کے گئے، خدا کی قدرت کا، اس کی بادشاہت کا مزہ چکھا، پر خدا ان کی بادشاہت میں شامل نہیں ہوئے۔ پاسٹر ببلو سے کسی نے دعا کرائی، اور اس کے کڈنیز میں سٹونز تھے، اور وہ سٹونز باہر آ گئے، وہ ٹھیک ہو گئے۔ انہوں نے خدا کی بادشاہت کو دیکھا۔ ہماری زندگیوں میں خدا اپنی بادشاہت کو قائم کرتا نظر آتا ہے، وہ جگہ بہ جگہ ہمارے لیے وہ کام کرتا ہے۔ میں موجود ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، میں اس دنیا میں سلطنت کرتا ہوں۔ پر پرابلم یہ ہے کہ ہم وہ کائنات میں تو سلطنت کرتا ہے، پر ہم اپنے اندر اس کی سلطنت کو قبول نہیں کرتے، ہم اپنے اندر اس کی بادشاہت کو قائم ہونے نہیں دیتے، تو اس کا جلال کہاں سے ظاہر ہوگا؟ وہ اندر کی آگ اور اندر کی وہ روشنی جو آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے، وہ کیسے ظاہر ہوگی؟ جب تک کہ وہ نہیں، میریکلز ہونے کے باوجود زندگی میں جب ہم اس کی گواہی نہیں دیتے، اپنی زندگیاں اس کے سپرد نہیں کرتے ہیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، تو پھر ہم اس کی بادشاہت میں نہیں ہیں۔ وہ بادشاہی تو کرتا ہے، پر ہم اس کی بادشاہت کو قبول نہیں کرتے۔ ٹرمپ کی بادشاہت ہمیں قبول ہے، ہاں ہم کہتے ہیں ٹرمپ جی امریکہ میں بادشاہی کرتا ہے، ابھی عمران خان کی بادشاہی ہے، ابھی مودی کی بادشاہی ہے، ابھی پوٹن کی بادشاہی ہے، ابھی اس کی بادشاہی ہے، ابھی اس کی بادشاہی ہے، پر ہم خدا کی بادشاہت کو قبول نہیں کرتے، میریکلز ہونے کے باوجود۔ پونڈ پر ملکہ کی تصویر ہے، وہ کہتے ہیں وہاں وہ کوئین ہے، وہ وہاں کی ملکہ ہے، وہ وہاں کی بادشاہت کرنے والی ہے، پر خدا اپنی بادشاہت کو ظاہر کرتا ہے، ہم اسے قبول نہیں کرتے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم اسے قبول نہیں کرتے، میریکلز ہوتے دیکھتے ہیں، قبول نہیں کرتے۔ بہت ساری زندگیاں ایسی تھیں جنہوں نے خدا کی بادشاہت کو، جس کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے بات کی، شاگردوں نے روح القدس پایا، اور نہ صرف انہوں نے پایا، ان کے ساتھ ان سب نے پایا جو مسیح کے فالورز تھے۔ اس کے بعد وہ مرے، خدا کی بادشاہت میں شامل ہوئے، وہ روح القدس کے وسیلہ سے، پاک روح کی موجودگی ان کی زندگی میں، اس کا مسا ان کی زندگی میں آنا، اس بات کا اعلان اور اس بات کا ثبوت
they are in the kingdom of the God. अब खुदा का रूह उन पर कंट्रोल करता है, खुदा का रूह उनकी जिंदगियों को बनाता है, खुदा का रूह उनकी जिंदगियों को चलाता है, खुदा का रूह उनकी जिंदगियों को बनाता है. उन्होंने आसरू को दुस पाया, शोला की सी फटती हुई जबानें देखी, खुदा की आग को देखा और खुदा की बादशाहत को कबूल किया, और खुदा ने उनकी जिंदगी में खुदा की बादशाहत कायम की. इसके बाद वो मौत का मजा चखते हैं. यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद खुदा यीशु मसीह ने खुशखबरी का ऐलान किया था. मरकस पहला बाप और उसकी 14-15 आयत को देखें हमारे लिए बाइबल से. यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर खुदा की खुशखबरी दी और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है. तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ. हाँ जी, बादशाही की खुशखबरी पर ईमान लाओ, तौबा कर लो, वापस आ जाओ. खुशखबरी ये है कि खुदा की बादशाहत आ रही है. खुशखबरी ये है कि खुदा की बादशाहत आ गई है. खुशखबरी ये है कि तौबा का वक्त है. खुशखबरी ये है कि खुदा तसल्ली देने वाला है. खुशखबरी ये है कि खुदा खुशी शादमानी देने वाला है और अबदी सुरूर आपके जहनों में डालने वाला है. अबदी इत्मीनान आपके दिलों में डालने वाला है, आपके रूह में डालने वाला है. दुख और तकलीफ में इस जहान के गले सड़े निजाम से, इस गली सड़ी जिंदगी से निकालने वाला है. इस ऐबदार जिंदगी से, ऐबदार बदन से आपको रहाई देने वाला है. खुदा की बादशाहत में कोई ऐबदार चीज नहीं हो सकती. कोई ऐसी, खुदा ने हर चीज परफेक्ट बनाई है, परफेक्ट, क्योंकि वो परफेक्ट है, वो कामल खुदा है. हर चीज परफेक्ट है. और अगर हमारे बदनों में हमारे कभी जोड़ काम नहीं करते, कभी हमारे दिलों में कुछ होता है, कभी हमारे ब्लड प्रेशर होता है, कभी कोई पेट की तकलीफ होती है, कभी कोई ज़हनी तकलीफ होती है, कभी परेशान होते हैं, कभी गमगीन होते हैं, कभी गुस्से में होते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कहीं दर्द है, कहीं दर्द है, कुछ तकलीफ है. खुदा की बादशाहत में ये सब नहीं है. मसीहा ने ऐसे ही खुशखबरी का ऐलान नहीं किया, उसने करके दिखाया. अंधों को आंखें दे के बताया, तेरे लिए खुदा की बादशाहत आ गई है. खुदा की बादशाहत है, इसलिए अब तू आजाद है, तू देख सकता है. खुदा की बादशाहत है, लंगड़े अब तू चल सकता है. खुदा की बादशाहत है, ऐ कोड़ी तू पाक साफ हो जा, तू अब लोगों में रह सकता है. अब तुझे 2 मील दूर गारों में, वीरानों में रहने की जरूरत नहीं है. अब खुदा की बादशाहत है, तू अपने अजीजो कारब में, अपने बहन भाइयों में, अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ रह सकता है. ऐ मुर्दा उठ, अब तो खुदा की बादशाहत में जिंदा, हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है. कि अगर तू खुदा की बादशाहत को कबूल करता है, तू हमेशा जी सकता है. आज तू वक्ती तौर पे जिंदा हुआ है, फिर तू हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है. ये खुशखबरी है तेरे लिए. ऐ बीमार औरत, ऐ बीमार मर्द, तू ठीक हो सकता है. जा, तेरी माँ ने तुझे बचाया, आज तू ठीक हुआ है, आज तू ठीक हुई है, पर कल तू हमेशा के लिए चंगा रह सकता है, हमेशा के लिए अच्छा रह सकता है. क्योंकि अगर तू अपने आप को खुदा की बादशाहत में देता है, खुदा की बादशाहत को कबूल करता है, तो फिर खुदा तुझे फिर से नया बना रहा है, फिर से नया चंगाई देने की, फिर से नई जिंदगी देने की कुदरत रखता है. वो तुझे इस खराब जहान से, इस गले सड़े निजाम से, इस गली सड़ी जिंदगी से अच्छी, पाक, बेहतर, खूबसूरत, बाबरकत जिंदगी देने की कुदरत रखता है. खुदा की बादशाहत को हमने कबूल नहीं किया. खुदा की बादशाहत सहरी तौर पर नहीं, हमारे दरमियान मौजूद है. पहली बात, खुदा को हम अपनी जिंदगी में जगह नहीं देते कि वो हमारी रूहों पर हुकूमत करे, हमारे अंदर रहे, हमारी रूहों को बनाए, हमें संवारे, हमें ऐसा बनाए ताकि हम हमारी जिंदगी से उसका जलाल जाहिर हो.
खाली बोल देने से, बातें करने से उसका जलाल ज़ाहिर नहीं होता। गुजरांवाला में मुझे गांव में खुदा ने आने से पहले, जब मैं अमेरिका में 2016 में खुदा ने मुझे मौका दिया, और उस फैमिली में एक बहन थी जो इसी फेसबुक से मेरे साथ जुड़ी, वो बेटी लड़के का आईडी थी, मैं बात की उससे, उसने मुझे कहा मैं लड़की हूँ और मेरे साथ कैंसर है, मुझे प्रॉब्लम है। उसके लिए मैं आखिरी वक्त तक उसके लिए दुआ करता रहा, और आखिरी उसका ऑपरेशन था, डॉक्टर ने 50% उसको लाइफ चांस दिया था, 50% है तुम्हारे बचने का। और मैंने कहा 2 चीज़ें खुदा तुम्हारे लिए रखता है, बगैर ऑपरेशन के भी ठीक हो जाओगी, ऑपरेशन कराना चाहोगी तो भी ठीक हो जाओगी, क्योंकि उसने तुझे जिंदगी का हुक्म जारी किया है और तू जिंदा रहेगी। वो सोची और बोली मुझे ऑपरेशन कराना। मैंने कहा जा, तेरा ऑपरेशन कामयाब होगा और तू जिएगी। वो जिंदा, खुदा ने उसकी जिंदगी दी, उसका ऑपरेशन कामयाब हुआ, और वो उसने हमें बुलाया प्रे अपने घर के प्रेयर के लिए। जब हम उसके वहाँ प्रेयर के लिए गए, मैं वहाँ 1 बजे पहुंचा और रात 2 बजे तक हमने घर घर में प्रीचिंग की। एक फैमिली में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, उस फैमिली में हमारे अक्सर वो प्रे करवाते थे मुझे फोन पे भी, और जब हम गए तो उनके घर पे खून के कतरे गिरते थे। वो कहते जब हमारे कारोबार तबाह हो गया, हमारे काम तबाह हो गए, हमारे भाई जब भी बाहर के लिए कोशिश करता है, वो अप्लाई करता है, होता नहीं है, एंड टाइम पे आके कुछ ना कुछ हो जाता है, और हमारे लिए दुआ करे। उनके घर पे गए, हम दुआ की, खुदा उनके ज़ूर हमने रखा, और उसके बाद हम पाकिस्तान पे अमेरिका आ गए। जब मैं यहाँ आया और मैंने कॉल की यहाँ से कोई 1 महीने के बाद, और मैंने हाल पूछा, तो उन्होंने कहा पास्टर जी आप हमारे घर से क्या होके गए, खुदा हमने हमारी बरकत के दरवाजे खोल दिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खून आना बंद हो गया। आज मेरा भाई 1 ही महीने में मेरे भाई को कॉल आई, उसका काम जो रुका हुआ था हुआ, और आज वो सऊदीया में है। वो बादशाही करता है, हम उसकी बादशाही को कबूल नहीं करते। वो हर चीज पर बादशाही है उसकी, हर चीज पर उसका अख्तियार है, पर हम उसकी बादशाहत को कबूल नहीं करते, इसीलिए वो हमारी जिंदगियों से उसका जलाल जाहिर नहीं होता। हम बोलते हैं हम यीशु की उस बादशाह का इंतजार कर रहे हैं, वो होलनाक दिन है, इस पर भी आप सरमन सुन लेंगे, जिसकी आरजू में बैठे हैं लोग कि यीशु मसीह आएगा, वो जलाली फरिश्तों के साथ आएगा और हम उठाए जाएंगे। वो होलनाक दिन है, हैबतनाक दिन है, कायनात में ना ऐसा पहले हुआ ना उसके बाद होगा। वो उस दिन की आरजू करते हैं। अदालत का दिन है, वो गजब का दिन है। आज रहमत का दिन है, आज शफकत का दिन है, आज तौबा का दिन है, आज फिर से उसके पास आने का दिन है, उसकी बादशाहत में उसके साथ खड़े होने का दिन है, उसके साथ मिल के बादशाही करने का दिन है। वो आज भी बादशाही करता है हमारी जिंदगियों में, इस रोए जमीन पर, हाकिमों पर, बादशाहों पर, तारीकी की कुव्वतों पर, सब पर उसकी बादशाहत है। हम मानते नहीं, इसलिए हमारी जिंदगी में वो कुछ होता नहीं, क्योंकि ईमान लाओगे कि वो बादशाही करता है तो वो आपके लिए वो काम भी कर देगा जो आपकी जिंदगी में नामुमकिन नजर आता है, जो आप कहते हैं ये हो नहीं सकता, ये ऐसे है, ये वैसे है, वो बंदा ताकतवर है, वो ये राह नहीं हो सकती, वो उसका ये कानून है, वो उसका ये ला, वो सब कर सकता है। वो दिलों को भी बदल सकता है, वो लॉस को भी बदल सकता है, वो हालात को भी बदल सकता है, वो ख्यालात को बदल सकता है। वो बादशाह है, वो बादशाही करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मरकज 6 बाब उसकी 7 आयत, उसकी 12 और 13 आयत को हम देखते हैं। 12 आयत को और 13 आयत को। और उस 12 को अपने पास बुलाकर 2-2 करके भेजना शुरू किया और उनको नापाक लोगों पर इख्तियार बख्शा, और उन्होंने रवाना होकर मनादी की कि तौबा करो, और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बहुत से बीमारों को तेल मलकर अच्छा किया। इसके साथ लूका 10 बाब 9 आयत को पढ़िएगा भाई। 10:9। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा करे। लूका 10 बाब 9 आयत। चाहिए 10 बाब 9। एक मिनट। और वहां के बीमारों को अच्छा करो और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है।
भेजा, क्यों भेजा? खुशखबरी दो कि खुदा की बादशाही नजदीक तुम्हारे नजदीक आ गई है, उसे ले लो। नजदीक आ गई है तो देखते ना रहो, नजदीक आ गई है तो सोचते ना रहो, ले लो उसको, अपनी बादशाहत को। खुदा की बादशाहत में आ जाओ, खुदा की हजूरी में आ जाओ, खुदा के उस बादशाहत में शामिल हो जाओ जहां तुम्हें रहाई मिलेगी। ये देखो, तुम्हें शफा मिली है, तुम्हें चंगाई मिली है, तुम्हें बरकत मिली है, इसलिए मिली है ताकि तुम जान लो कि खुदा की बादशाही आ गई है। अब तुम्हें रहाई देने के लिए, तुम्हें चंगाई देने के लिए, तुम्हें अच्छाई बख्शने के लिए, तुम्हें बरकतें देने के लिए, तुम्हें खुशी देने के लिए, तुम्हें शादमानी देने के लिए, तुम्हें इत्मीनान देने के लिए, तुम्हें हमेशा जीवित रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, तारीकी से, मौत से रहाई देने के लिए खुदा की बादशाहत आ गई है। खुदा की बादशाहत में जिंदगी है, मौत का तस्वर नहीं है उधर, रोशनी है, तारीकी का कोई तस्वर नहीं है उधर। खुदा की बादशाहत आ गई है। तौबा करो। इख्तियार कौन देता है? बादशाह ही इख्तियार दे सकता है। जिसके पास इख्तियार है वो ही दूसरे को इख्तियार दे सकता है। एक वजीर आजम जब बनता है या सदर बनता है तो उसको इख्तियार उसी कानून और लॉ से मिलते हैं, और जो अपनी कबीना बनाता है तो वही इख्तियार जो होते हैं वही कबीना को मिलते हैं। बादशाह ही है जो वजीरों मशीरों को कायम करता और उनको इख्तियारात देता है, वजारतों को बनाता और उनको इख्तियारात देता है। आज बादशाहों का दौर नहीं है, बादशाहों का रवाज नहीं है, जमाने बदल गए, हालात बदल गए। आज वजीर आजम और सदूर का इख्तियार है, पर निज़ाम वैसे ही चलता है। लोग अवाम में से बादशाह होने के लिए लोग चुनते हैं, और वही जब उन पर हुकूमत करता है तो फिर उनके साथ क्या करता है वो आप खुद ही जानते हैं हमारे साथ क्या होता है। पहले हम वोट दे के भेजते हैं असेंबलियों में, उसके बाद वो अवाम को ही रगड़ा दे रहे होते हैं और अवाम का ही पैसा खा रहे होते हैं, और हमें ही वो जेलों में डाल रहे होते हैं और हमारे ही लोगों को मार रहे होते हैं और हमें पूछते भी नहीं हैं। ये निज़ाम है इस दुनिया का। पर कायनात के खुदा बादशाह जो है वो रहीम है, वो मेहरबान है, वो अपने लोगों के लिए जागता है, वो अपने लोगों के लिए फिक्र करता है, वो उनकी ज़रूरतों के लिए फिक्र करता है, वो उनकी परेशानी और मसाइल से रहाई के लिए फिक्र करता है, वो हुक्म को जारी करता है। ये बादशाह, जिस बादशाही की वो बात कर रहा है, उस बादशाही में कहा खुदा की बादशाही, और उस बादशाही में उसने इख्तियार दिया किसको? ये जाहिर करने के लिए आई एम द किंग, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं नापाक रूहों पर, बीमारियों पर। और नापाक रूहें शैतान की को प्रेजेंट करती हैं, वो शैतान की फॉलोअर्स हैं, और बीमारियां शैतान की तरफ से ही हैं। यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि इंसान को बदरूहों से निजात दे, बीमारियों से, शैतान के कामों से निजात दे, शैतान के इख्तियार से रहाई दे, शैतान के चुंगल से आज़ाद करे, उसके उस नेट से, उस नेटवर्क से आज़ाद करे जिसमें उसे इंसान को जकड़ा हुआ है, दुख और तकलीफ और बीमारी, परेशानी और मसाइल में रखा हुआ है। हम फिर भी उसकी बादशाहत कबूल नहीं करते। मिरेकल्स होते हैं जिंदगी में, फिर भी हम कबूल नहीं करते, क्योंकि अपनी बादशाहत में हम उसको अपने दिल में, अपने जहन में उसकी बादशाहत को कबूल नहीं करते। जिस बादशाह की बात खुदावन करता है वो उसमें बादशाह है, वो इख्तियार दे सकता है, वो इख्तियार ले सकता है, वो कायम कर सकता है और वो गिरा सकता है, वो उठा सकता है, वो खाक से उठा के बुलंदियों पर ले जा सकता है। लोग शोहरत के लिए, इज्जत के लिए, बड़ा होने के लिए बहुत ड्रामे करते हैं और बहुत कुछ करके वो शोहरत पाते हैं और लोग फॉलोअर्स भी बन जाते हैं, पर उनका वो कायम होना थोड़ी देर के लिए होता है। क्योंकि खुदा, जिसको खुदा कायम करता है और खुदा की तरफ से होता है, वो हमेशा के लिए कायम होता है और वो देर पा कायम रहता है, क्योंकि खुदा का इख्तियार जब तक उसके हाथ में रहता है वो सरफराज रहता है, वो सरबुलंद रहता है।
मत्ती की इंजील उसका 10 बाब उसकी 18वीं आयत को भाई विल्सन। मत्ती 10:18। हाँ जी, मत्ती 18:18, सॉरी, मत्ती 18:18। मत्ती 18:18, ओके। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। ये यीशु मसीह ने बताया है या ये उसने इख्तियार दिया है? ये उसने इख्तियार को जाहिर किया है। ये वो हैं जो आसमान की बादशाहत में शामिल हैं, जो बादशाही में शामिल हो गए हैं यीशु मसीह में, जो यीशु मसीह में आ गए हैं, वो यीशु मसीह के साथ मुकाशा के मुताबिक वो बादशाही करते रहे। ये वो हैं जो बादशाही कर रहे हैं। किस पर? बदरूहों पर, बीमारियों पर, शैतान के इल्म और नॉलेज पर, जादूगिरी पर हुकूमत कर रहे हैं। शैतान की सारी कुदरत पर हुकूमत कर रहे हैं। शैतान की सारी कुदरत और अख्तियार पर हुकूमत कर रहे हैं यीशु मसीह के वसीला से। यीशु मसीह बादशाह है। उसने कहा जो कुछ बांधोगे वो बंधेगा, जो खोलोगे वो खुलेगा। मतलब इख्तियार को जाहिर करता है। बादशाह कहता है इसने ये काम गलत किया, जाओ इसको जेल में डाल दो, इसको इतने अरसे के लिए ये कैद है। बादशाह कहता है इसका वक्त पूरा हो गया, इसने माफी मांगी, इसको छोड़ दो। खोलने का, बंद करने का इख्तियार बादशाह के पास है, और ये इख्तियार बादशाह ने अपने उनको दिया जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उस पर ईमान लाते हैं। ये इख्तियार वो उनको देता है। जैसे उसने अपने शागिर्दों को भेजा, जाओ बदरूहों को निकालो और बीमारों को अच्छा करो। अगर हमारे पास ये सब कुछ नहीं है तो फिर सोचने की जरूरत है कि क्यों नहीं है। हम बादशाह से बाहर हैं अभी तक। जनवरी 3 महीने में, दिसंबर में मेरे पास मेरा मैनेजर आया, वो नवंबर के एंड में, और उसने दिसंबर में वो मेरे पीछे पड़ गया और मुझे कहता है मैं तुझे ओवर टाइम नहीं करने दूंगा, और मैं तुझे, तू बहुत पैसे बनाता है और तू, मैं मैनेजर हो कि तू मेरे जितने, मैंने कहा मैं 6 दिन काम करता हूँ, 12-14 घंटे रोज काम करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ और मैं मांगता नहीं। नहीं मैं तेरे दिन चेंज करूंगा, तू मेरे जितने पैसे नहीं बना सकता। और वो मेरे पीछे इस तरह हाथ धो के पड़ा कि उसने मेरे सारे ओवर टाइम सब कुछ बंद कर दिया। और मैं सोचने लग गया कि मेरा घर कैसे चलेगा, सब कुछ कैसे होगा खुदावन। और मैं बर्दाश्त करता है। मैंने खुदावन से कहा मेरी दूसरी जॉब का इंतजाम कर, और मैं दूसरी जॉब्स देखने लग गया कि मेरा गुजारा मुश्किल होगा, यहाँ मेरी मुश्किलात हैं और ये मेरे पीछे। और मैंने अपने जनरल मैनेजर से कई दफा बात करने की कोशिश की, असिस्टेंट जनरल मैनेजर से, कोई भी मेरी सुनने को तैयार नहीं था। मार्च के आखिरी हफ्ते में मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई, और मैंने, हमारा चर्च नहीं हुआ था क्योंकि स्नो की वजह से, और मेरी वाइफ और हम दोनों घर पे प्रेयर कर रहे थे, और मैंने घुटने टेके और मैंने खुदा उनसे कहा मेरी तेरे आगे दरख्वास्त है, 3 चीजें मैं तेरे आगे रखता हूं, या मेरी दूसरी जॉब का इंतजाम कर, या मेरे मैनेजर के दिल को, जहन को बदल, या इसको दूर कर। तीसरे दिन वही मैनेजर जो मेरे जनरल मैनेजर की आंख का तारा था सस्पेंड हुआ। तीसरे दिन, और बड़ा पॉपुलर था वो, उसको उसी साल यानी कि 2019 में उसको मैनेजर ऑफ द ईयर का खिताब मिला था। मैनेजर ऑफ द ईयर। हमारी 850 कंपनी की 850 स्टोर्स और शॉप्स हैं, बड़ी कंपनी है ये, उसमें से उसको मैनेजर ऑफ द ईयर का खिताब मिला था। वो बड़ा आंख का तारा था। तो मैंने खुदा उनसे कहा या इसको दूर कर या इसको ठीक कर, मेरी जॉब का इंतजाम कर दूसरी जगह। और तीसरे दिन वो सस्पेंड हुआ, और 1 हफ्ते के बाद वो फायर्ड हुआ, उसको निकाल दिया गया। खुदावंद बादशाही करता है। हम बादशाही में हैं, हम मानते नहीं, इसीलिए ईमान नहीं लाते, इसलिए हमारी जिंदगियों में वो काम होते नहीं। हम डरते रहते हैं लोगों के चेहरों को देख के, उनके ओहदों को, उनके इख्तियारात को, लॉज को, मामलात को देख के हम
डरते रहते हैं और इसी वजह से हमारी जिंदगियों में खुदा का जलाल ज़ाहिर नहीं होता। खुदा कुदरत रखता है, वो हाकिम है, हाकिम वक्त है, वो बादशाही करता है। रूह कुदस के जरिए से हमें नेमतें मिलती हैं, रूह कुदस के वसीला से हमें इख्तियारात मिलते हैं। रूह कुदस के वसीला से ही हमारी जिंदगियों में वो जलाली काम होते हैं, पिता के ज़ाहिर होते हैं। वो खुदा का रूह है जो हमें बख्शा गया, जिसके लिए मसीहा ने इस जमीन पर खून बहा के इस जगह को, मकाम को पाक किया ताकि खुदा आ सके। जब तक हमारे दिलों, जहनों, सोचों, ख्यालात में खुदा का मसीह का खून नहीं लगता, हमारे दिल और जहन पाक नहीं होते, शैतान से आज़ाद नहीं होते। और ये तब होता है जब हम खुद तौबा करते हैं, हम छोड़ते हैं, हम इकरार करते हैं कि मैं शैतान की राह को छोड़ता हूं, मैं छोड़ती हूं, मैं इस जिंदगी को छोड़ती हूं जो मैं आज से पहले गुजारी, अब से पहले गुजारी है। अब मैं खुदाम तेरी बादशाह को कबूल करती हूं, अब मैं तुझको बादशाह कबूल करती हूं। उस डाकू ने क्या कहा था? जो सलीब पर उसके दाहिने हाथ था, उसने कहा तू तो बादशाह है, और जब तू अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद करना। उसने कहा तो आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord. वो बादशाही को कबूल करने से बादशाही में गया। हम यीशु की बादशाही को कबूल करते नहीं हैं, खाली पीली पूछते हैं, बेफायदा नाम लेते हैं, बेफायदा प्रोसेस करते हैं। उसकी बादशाहत हमारी जिंदगियों में कायम तब होती है जब हम उसको कबूल करते हैं, उसकी बादशाहत को लेते हैं। ही इज इन मी एंड ही रूल एवरीथिंग। और जब हम ईमान रखते हैं कि यकीन करते हैं कि खुदा कादर है, इस बीमारी पर, इस रोग पर, इस मुश्किल, इन हालात पर कादर है, और हम कहते हैं खुदा ऐसा हो, ये बदल जाए, ये ठीक हो जाए, ये चंगाई आ जाए, ये बीमारी दूर हो जाए, इस काम में रुकावटें दूर हो जाए, सब हो जाए, वो हुक्म देते हैं यीशु के नाम से, तो उसके पाक फरिश्ते और खुदा की कुदरत उसको पूरा करती है। हालेलुया। हालेलुया। और उसकी बादशाही जाहिर होती Praise है, the Lord. उसका जलाल जाहिर होता है। प्रॉब्लम ये है बहुत बड़ी कि खुदा की बादशाहत को ना कबूल करते हैं और ना लोगों को कबूल करने देते हैं, ना बादशाहत को कबूल करते हैं और ना करने देते हैं लोगों को, ना तौबा करने देते हैं, ना रूह कुदस बपतिस्मा लेने देते हैं, ना रूह कुदस पाने देते हैं, और ना ही खुदा की बादशाहत में शामिल, क्योंकि हमने खुद नहीं किया तो हम करने भी नहीं देंगे। यही हमारी मिशन का दस्तूर है। जो हमारे मिशन के लाज को फॉलो करेगा वही रहेगा इसमें, वरना जाओ। और उसी को फॉलो करते करते आज लोग खुदा की बादशाह से बाहर बैठे अंधेरे में, जिस तरह कौम बनी इसराइल आज अंधेरे में बैठी है। ऐ यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करती, जो तेरे पास भेजे गई, उनको संसार करती है। कितनी बार मैंने चाहा, जिस तरह मुर्गी बच्चों को पर तले जमा करती है, कर लूं, पर तूने ना चाहा, इसलिए तेरा घर तेरे लिए वीरान छोड़ा जाता है। हैकल का पर्दा फट गया, खुदा का रूह उस वहां से निकल आया, और आज वो खाली हो गया और सब कुछ खत्म हो गया। खुदा सिर्फ बाप इब्राहिम से किए गए वादों को, अपने लोगों से किए गए वादों को पूरा करके उनको फिर से इकट्ठा कर रहा है, और खुदा अपने कलाम को, सच्चाई को बयान करने के लिए, क्योंकि दुनिया का आगाज वहां से हुआ, आदम का आगाज वहां से, वही बाग अदन है, और वहीं से इंसान की जो है वो शुरुआत हुई, और वहीं से उसका अंजाम भी होना बाकी है। वहीं से गुनाह हुआ और वहीं से मौत को शिकस्त हुई, मौत आया, और वहीं से खुदा ने अपने बेटे यीशु वसीला से मौत को शिकस्त दी। वहीं से कायन के कत्ल करने से जमीन लानती हुई, और वहीं से एक पाक खून बहाने से जमीन पाक हुई। और हर एक जिंदगी जो मसीह के खून को अपने ऊपर लेती है। हम किस तरफ जा रहे हैं? इंसानी चेहरों को देखते हैं, या हम उनको, उनके ओहदों को, या पैसे को, या शोहरत को? लूका की इंजील उसका 17 बाब मत्ती 23 बाब उसकी 13 आयत को भाई विसरा हमारे लिए तिलावत करें। कर फकीर और फरीसियों,
तुम पर अफसोस कि आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, क्योंकि ना तो आप दाखिल होते हो और ना दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते हो। यही है, आज भी यही है, ना दाखिल होना है ना होने देना है। ना मैंने कबूल किया है मसीह को, अगर मसीह को कबूल किया है तो रूह कुद्दुस क्यों नहीं है जिंदगी में? खुदा के काम जिंदगी में क्यों जाहिर नहीं हो रहे? खुदा की बादशाहत क्यों नहीं जाहिर हो रही? खुदा कमजोर नहीं है, वो जोरावर खुदा है, वो शक्तिशाली खुदा है, वो ताकतवर खुदा है, वो नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाला खुदा है। हमने अपने ईमान से उसको, हमारा ईमान कमजोर है, हमने उसको भी कमजोर कर दिया, हमने उसको भी कमजोर जाहिर कर दिया। हम उसकी बादशाहत में शामिल हुए नहीं हैं और हम उसकी बादशाही की बातें करते हैं। और जब उसका जलाल जाहिर नहीं होता हमारी जिंदगी से, उसके काम जाहिर नहीं होते, उसकी कुदरत, उसकी सच्चाई, उसकी नेमतें, बरकतें जिंदगी जाहिर नहीं होती, तो हम कहते हैं कि खुदा हमसे मोहब्बत नहीं करता। आप खुदा की बादशाहत में है ही नहीं है, क्योंकि खुदा की बादशाहत में आने वाला तौबा करेगा, बपतिस्मा लेगा, निजात पाएगा, रूह कुद्दुस पाएगा और खुदा की नेमतों से, बरकतों से मामूर होगा, तो ही उसकी जिंदगी से खुदा की बादशाहत जाहिर होगी, उसके काम जाहिर होंगे, उसकी कुदरत जाहिर होंगे। जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, इसीलिए बातें, रूहानी बातें समझ में नहीं आती हैं। वक्तों की इम्तियाज नहीं आता है, दुनिया में जो हो रहा है उसे दे दे के घबरा रहे हैं, लेकिन रूहानी एतबार से समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, कितना वक्त रह गया है। दानियल की किताब में लिखा है, कहता है हय्युल कय्यूम की कसम, एक दौर, एक और दौर और नीम दौर। अब वक्त नजदीक है, थोड़ा है, नीम दौर में आ गए आप। एक दौर, एक सेंचुरी, दूसरा दौर, दूसरी सेंचुरी और नीम दौर। 2035 के बाद बहुत कुछ बदल जाने वाला है, इस पर भी आपको समझ मिलेगा। खुदावंद आपको मौका दे रहा है, बादशाहत में शामिल हों। जो हो रहे हैं उनको भी रोका जाता है, तौबा से रोकते हैं, बपतिस्मे से रोकते हैं। बचपन में बच्चों ने ले लिया, बस ठीक है, तौबा की क्या जरूरत है? आप मसीह का नाम ले लिया तो निजात मिल गई। अब यीशु का नाम लेते हैं, तेरे आएंगे, कहेंगे खुदावंद खुदावंद मैंने तेरे नाम से ये किया वो, कि मैं तुझे जानता ही नहीं था। जिसने आसमानी बाप की मर्जी को पूरा किया वही मेरा बेटा, मेरा बहन, मेरा भाई है। और उसकी मर्जी ये है कि हम उसके बेटे को, उसकी बादशाहत को कबूल करें, क्योंकि उसके बादशाहत, खुदा की बादशाहत उसके बेटे की बादशाहत है और उसने उसके सुपुर्द की है। उसने उसको बादशाह बनाया और उसे इख्तियार दिया कि वो अपनी बादशाहत के लिए लोगों को चुने। वो ना सिर्फ चुनता है बल्कि इख्तियार देके ये जाहिर करता है कि ये मेरे लोग हैं। हमारे साथ जितने खुदा के ममसू जुड़ते हैं प्रे मीटिंग में, वो ममसू हैं, खुदा उनकी जिंदगी से मिरेकल्स करता है। हमें गवाही की जरूरत नहीं है, हमें उनकी गवाही की जरूरत नहीं है जो हमें रद्द करते हैं। वो जी हम जानते हैं बचपन से ये ऐसे था और हम जवानी में जानते हैं ये ऐसे था, अब ये ऐसा है, ये करता था, वो करता। हमें किसी के गवाही की जरूरत नहीं है। हमारी गवाही हमारा खुदा देता है जिसने हमें मसा किया है। जिससे पास बबलू को, पास शमसून को, पास्टर जगदीशन को, पास्टर दुरे को, पास्टर संतोष को और ऐसे ही उन खादमों को, खुदा के ममसूओं को मसा किया है। जिसने उनको मसा किया वो उसके ममसू हैं, जिन पर उसने तेल मला है, जिनको अपने रूह का मसा दिया है। तेल मसा को शो करता है, रूह कुद्स को बयान करता है। जिनको उसने मसा किया वो उसकी गवाही देते हैं। हालेलुया। तो वो गवाही देता है ये मेरे हैं, इनकी सुनो, ये मेरे लोग हैं, इनकी सुनो, ये मेरे बच्चे हैं, इनकी सुनो। और हम जो खुदा के जलाल के लिए खड़े होते हैं, खुदा की गवाही हमारी जिंदगियों से वो खुद देता है कि हम उसके हैं। बगैर रूह कुद्दुस के ना आप खुदा के हैं, ना आप उसकी बादशाहत में शामिल हैं। क्योंकि बादशाहत, खुदा की बादशाहत का, अगर हम अमेरिका में आए हैं तो हमें अमेरिका के लॉ को फॉलो करना है। अगर हम इसके कानून को नहीं मानते, हम उसको फॉलो नहीं करते, तो फिर हम इसके शहरी नहीं बन सकते, हम यहाँ रह नहीं सकते। या हमें जेल में डालेंगे या हमें निकाल बाहर करेंगे। अगर आप खुदा की बादशाहत में हैं तो फिर खुदा के लॉ को फॉलो करेंगे आप, और उसकी जो वो खुदा कहता है वो करेंगे। और अगर आप नहीं करते हैं तो खुदा निकाल बाहर करेगा, अंधेरा में डाल देगा जहां रोना दांतों का पीसना है।
रोमियो 8 बाब उसकी 14 आयत को बाइबल से हमारे लिए तिलावत करें। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। बगैर रूह की हदायत के चलते चलने वाला उसका बेटा नहीं है। रूह कुदस के बगैर से खाली जिंदगी उसका बेटा है ना उसकी बेटी है, ना वो बादशाही में है खुदा के। और जब हम इसके 28 बाब पढ़ते हैं तो वहां पर उसी फर्क लिखा गया, तो एक ममसूक रूबी था। जितने भी खुदा के फरिश्ते हैं मसाशुदा हैं रूह कुदस से, खुदा के रूह से मसाशुदा हैं, इसलिए वो खुदा के इख्तियारात रखते हैं, खुदा की कुव्वत और हिकमत और विजडम और कुदरत रखते हैं। और आज भी जितने खुदा के जितनी भी जिंदगियां, जितनी भी रूहें खुदा को कबूल करती हैं, खुदा की बादशाहत को कबूल करती हैं, तो उसके लॉ को फॉलो करती हैं, खुदा की कि कानून उनकी जिंदगियों में, उनके दिलों में, उनके जहनों में, जैसे कि खुदा ने इब्रानियों में कहा, मैं अपने कानून उनके दिलों पर लिखूंगा, उनके जहनों में डालूंगा, वो उसको फॉलो करेंगे। तो जो खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं, उसके कानून के मुताबिक चलते हैं, उसको फॉलो, वही उसके बेटियां और बेटे हैं। और खुदा का रूह है जो उनको बताता है कि ये ठीक है, ये नहीं ठीक, ये करना है, ये नहीं करना, और वही उनकी रहनुमाई करता है और वही उनको हदायत देता है ऐसा करने की। रूह कुदस के लिए तौबा करें, रूह कुदस के लिए खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाएं, बपतिस्मा ले, मारें अपने आप को, अपनी जिस्मानी जिंदगी को, ख्वाहिशात को मार दें, दफन कर दें और खुदा के आगे सरेंडर हों। उसको कहें, मुझको अपने रूह से बाहर, मैं तेरा बादशाहत में तेरे साथ रहना चाहता हूं, तेरे साथ रहना चाहती हूं, मैं जीना चाहता हूं हमेशा। कुदस की बरकतों को मांगे और उसका आपकी जिंदगी में आना, खुदा की बादशाहत में आना है। हालेलुया। खाली दुआएं करने और खाली बाइबल पढ़ लेने के बाद बाकी काम, थोड़ी देर के बाद सारे काम दुनिया के करने, उनमें भी खुदा को रिजेक्ट करना, उनमें भी अपनी ख्वाहिशात के ताबे होना, उनमें भी अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलना, उन्हीं को हासिल करने के लिए कोशिश करना, आपको खुदा की बादशाहत में शामिल नहीं करेगा। आप खुदा की बादशाहत में रह के कुछ नहीं कर सकते। और मैं काम पे भी होता हूं तो मैं खुदा के कलाम के बारे में सोचता रहता हूं, मैं वहां भी मैं दुआ करता रहता हूं, वहां भी खुदा से सीखता रहता हूं, खुदा की रूह से। ये जो मैं आपको सरमज देता हूं, मैं 12-14 घंटे रोज काम करता हूं, तो भी खुदा मुझे कलाम देता है और मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जो वो मुझसे कहता है मैं वही आपसे कहता हूं, ना अपने लिए कहता हूं ना अपनी मर्जी से कुछ कहता हूं। जो वो मुझे जुबान मुंह में डालता है, जहन में, दिल में डालता है, वही आपसे बयान करता हूं। यस लॉर्ड। हम खुदा उनके लोग हैं, हम हैं, हमें किसी की गवाही की जरूरत नहीं, वो हमारी गवाही खुद देता है और हमें उसकी गवाही चाहिए। यीशु ने आसमानी बाप की गवाही दी और उसने अपनी निस्बत भी यही कहा, यूहन्ना की, जिसने कहा एक मैं अपनी गवाही खुद देता हूं और एक गवाही बाप देता है। उसकी अपनी गवाही उसके काम थे, उसकी अच्छाई थी, उसकी मोहब्बत थी खुदा के साथ, उसका चाल चलन था, उसका करदार था। और बाप की गवाही उसके काम थे, बाप की जो उसकी जिंदगी से जाहिर हो रहे थे, कुदरत के काम, जलाल के काम, जो सिर्फ वही कर सकता और कोई कर नहीं सकता। बहुत जबरदस्त बात आप सीखने जा रहे हैं आज। आप इस आयत को आपने घरों में, मैंने देखा, दरवाजों खिड़कियों पे लगे हुए देखा, फ्रिजेस पे लगे देखा, और अक्सर हम इसको बयान भी करते हैं पर समझते नहीं। मुकाशफा 19 बाब 16 आयत बाइबल से। और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उसकी जो पोशाक है वो बादशाही पोशाक है, वो बादशाह की पोशाक है जो कायनात के बादशाह ने उसे दी, पहनाई है, जो क्रिएटर ने उसे पहनाई है। ये वो पोशाक है जो कायनात के क्रिएटर ने, आसमानी बाप ने उसे पहनाई है। उस पर नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद। और उसकी पोशाक पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद। रान पर भी है, रान जिस्म को शो करता है, जिस्म को शो करता है। और इंसान का जिस्म सारी मादनियात से मिलकर बना है, जिंक है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है,
اور विटामिन डी है, ए है, सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, सब चीजों से, हवा है, पानी है, आग है, हर चीज से बन के बना है। हालेलुया, हर चीज से क्रिएट हुआ है। सब चीजें इसमें शामिल की गई हैं, इस मिट्टी में, इस जिस्म में हर चीज शामिल की गई है। ये इसलिए खुदा के बुलंद आवाजों की पैदावार है, और ये इस बात को शो करता है, इस बात को, भेद को बयान करता है, यीशु मसीह सारी मखलूकात, सारी कुव्वतों, सारी कुदरतों का जो जमीन पार कायनात में नजर आती हैं, इख्तियार रखता है। यस यस, सबका मालिक है वो। हालेलुया, रूहानी दुनिया की तख्लीकात का, जिस्मानी नजर आने वाली तख्लीकात का वाहिद मालिक है वो। हालेलुया। यस, हालेलुया, Praise the Lord. Praise the Lord. जमीन, सूरज, चांद, सितारे, सैयारे, जो भी जिस चीज से बने हैं, वो सब चीजें हमारे बदन में मौजूद हैं। और मसीहा का मुर्दों में से जी उठना, इस बात का सबूत इस जिस्म के साथ आसमान की उस किंगडम में या बाप के पास जाना, और फिर वो पोशाक पहन के, और ये नाम उसके ऊपर लिख करके बाप ने उसको पहना दिया, उसकी रान पर भी ये नाम लिख दिया, उसके पोशाक पर भी ये नाम लिख दिया कि तू रूहानी, जिस्मानी, सब मखलूकात का मालिक है, सबका खुदावंद है, सबका खुदा है। हालेलुया। हालेलुया, इसलिए वो आग से, मौत से, तूफानों से, मौसमों से, समुद्रों से बचाने की कुदरत रखता है। Hallelujah. He's a creator of the universe. He's a savior of all the things God create in the universe. यस, He's honor of everything. यस लॉर्ड, He have authority all the creation of the Father. यस, इन द नेम, Spiritual word and the biological, physically word. We see that. यस लॉर्ड, We worship a true God, a true Lord, heavenly Lord, eternal God, eternal life. He has eternal life. He can give us eternal life. वो हमारे बदनों को फिर से बदलने की कुदरत रखता है, वो उनको चंगाई देने की कुदरत रखता है, वो उनको बदल देने की कुदरत रखता है, वो उनको उठा खड़ा करने की कुदरत रखता है। Our God, our Lord is a true Lord. यस, He is a king of kings. वो सब बादशाहों का बादशाह है। सब बादशाह उसकी मर्जी से बनते हैं। जो भी आएगा ना, बेईमानी से आए, जो भी आए, वो बेईमानी करने वालों को भी रोक सकता है, पर वो होने देता है, क्योंकि वो उनकी अदालत करेगा, वो उनकी भी अदालत करता है। जो झूठ और फरेब और बेईमानी से सल्तनतों को हासिल करते हैं, वो उनकी जनरेशंस को तबाह कर देता है, खत्म कर देता है। वो उनके घरों को बर्बाद, मस्मार कर देता है, वो गिरा देता है, वो उनकी यादों को भी खत्म कर देता है, वो उनके नामो निशान को भी मिटा देता है जो उसकी मर्जी के खिलाफ चलते हैं। हम जिंदा खुदावंद के मानने वाले हैं। हम उसकी बादशाहत को अपनी जिंदगियों में लें। हम बादशाही कर सकते हैं। उसने हमें बादशाही के लिए बुलाया। इस जमीन पर भी हम बादशाही कर सकते हैं। हम उसके बेटे और बेटियां रूह कुदस के वसीला से हम बनते हैं, और कुदस को लें, ताकि आप जो कहें वो हो, जो आप बांधें वो बंधे, जो आप खोलें वो खुले। वो जमीन पर कहें, आसमान पर कबूल हो। जमीन पर बोले, आसमान पर सुना जाए, और आसमान से बोला जाए तो जमीन पर वो कायम हो। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे कि आज इस महीने में वो हस्ती दुनिया में वजूद आई, मौजूद हुई, वो हस्ती दुनिया में आई जिसका दिन हम मनाते हैं, कि जिसकी बादशाहत अबदी है, हमेशा रहने वाली है, इत्मीनान की है, सुकून की है, तसल्ली की है, खुशी की है, शादमानी की है, बरकतों से, बख्शों से, फलों से लदी हुई है। और अगर हम इस दुनिया में की चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं, कबूल, और उसकी बादशाहत को कबूल करते हैं, तो इससे कई गुना ज़्यादा अमीर, दौलतमंद, खुशहाल, शादमान, तंदुरुस्त और खुदा की बरकतों से मामूर होंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपकी ज़िंदगियों को जलाली बनाए, और आपकी ज़िंदगियों को ऐसा बनाए जैसा खुदा चाहता है। हम अपने दिलों को, अपने जहनों को खोलें उसके लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए जंग करें, हमेशा की ज़िंदगी के लिए जंग करें, खुदा की बादशाहत में शामिल होकर राज करने वाले बने, राज करने वाले बने, गुलाम ना बने। आज बीमारियों के गुलाम हैं, दुखों के गुलाम हैं, बेबसी के गुलाम हैं, मुख्तलिफ तरह की कर्सेस के गुलाम हैं, इसलिए कि मसीहा को आपने तोबा नहीं की, मसीह को जिंदगी में लिया,
तौबा करके बपतिस्मा लेके अपने गुनाहों को धो नहीं डाला, इसलिए कर्ज में पड़े रहेंगे। बेफायदा नाम लेते हैं, बेफायदा प्रशिश करते हैं, खुदा की बादशाह से दूर हैं और उससे बाहर, जहां रोना दांतों का पीसना है। ज़बूर गीत 24 गाएंगे हम। आइए हम अब खुदा की बादशाहत को कबूल करें। आइए हम खुदा यीशु मसीह की बादशाहत में शामिल हों। आइए हम उस बादशाह को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करें। आए हम आज ही तौबा करें और हम आज ही अपनी ज़िंदगी खुदा क़ुद्दूस के सुपुर्द करें। हम खुदा की तारीफ में ज़बूर 24 गाएंगे और आप हमारे साथ गाएंगे। उसके बाद हम दुआ के लिए दरख्वास्त करेंगे। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब धारो। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब धारो। जान जलाल दा बादशाह वे, सिर तद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मालदार। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मालदार। राब जो जंग विच है जोरावरी, ओ बादशाह जलाल दा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब धारो। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब धारो। जान जलाल दा बादशाह वे, सिर तद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मालदार। ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह का मालदार। लश्करां दा रब यहोवा, हो बादशाह जलाल दा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। हालेलुया हालेलुया, खुदा के नाम की जय। खुदा आए हम जितने भी हैं आज खुदा के खादम अहद करें कि खुदा हम पर अफसोस ना करे, क्योंकि जिस पर उसने अफसोस किया इसका मतलब वो रिजेक्ट हुआ। वो ये ना कहे अफसोस तुम पर कि आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, ना खुद दाखिल होते हो, ना होने देते हो। हम खादम सच्चाई से खुदा की खिदमत करें, सच्चाई से उसकी गवाही दें, हम बादशाहत में शामिल हों और हम उसको लोगों को खुदा की बादशाहत में शामिल करें। हम रूह कुदस को उनकी ज़िंदगियों में मांगे, खुदा की बादशाहत उनके में कायम हो और खुदा की कुदरत उनकी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो, खुदा की मोहब्बत उसका प्यार उनकी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो। हम सच्चाई से खुदा की राह को अपनाएं, क्योंकि रोटी खाते खाते हम मर जाएंगे कितना भी अच्छा खाएं, पर खुदा के कलाम और उसके रूह में हम हमेशा जीने वाले हैं। हम हमेशा जिंदा रहेंगे, हम मौत को ना देखेंगे, हम मौत का मजा ना चखेंगे। बदन मरेगा पर हमारी रूहें खुदा के घर में, उसकी बादशाहत में हमेशा के लिए रहने के लिए चली जाएंगी। हालेलुया, खुदा के नाम की बुजुर्गी हो। हमने अगर तक खुदा को कबूल नहीं किया तो हम उसको कबूल करें, अपने दिल अपने ज़हन उसको दें, हम तौबा करें, हम वापस आएँ और आसमान के खुदा की बादशाहत में
उसको कबूल करते हैं, उसमें शामिल हों। हमारे साथ जुड़े हैं खुदा के बंदा पास्टर सैमसन सादिक। मेरी दरख्वास्त है कि वो खुदा के कलाम के लिए शुक्र दुआ करेंगे, आप सब के लिए बरकत चाहेंगे। हालेलुया हालेलुया। तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो खुदावंद आसमानी बाप रब्बुल अफ़वाज। हम तेरा शुक्र करते, तेरे नाम को जलाल देते आसमानी बाप। हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरे नाम को जलाल देते खुदावंद आसमानी बाप, क्योंकि तू यहोवा तू कादिर मुतलक। और आसमानी बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आज के तेरे बड़े पुरफजल कलाम के लिए खुदा, कि हमने तेरे बंदा के वसीले खुदा तेरे मुंह की बातों को सीखा, तेरे कलाम का खुदा तूने अपने बंदा के वसीले खुदा नासिल फरमाया। हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तेरी तारीफ करते, हम तुझे मुबारक कहते, हम तेरे नाम को जलाल देते और आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं कि तू अगरचे बुलंद बाला है तो भी खाकसार का ख्याल रखता। तो अपने जलाल, अपनी कुदरत, अपनी बादशाही और अपनी हजूरी को खुदाउन अपने बच्चों की जिंदगियों में जाहिर करता है। आसमानी बाप हम तेरा शुक्र करते हैं रब्बुल अफ़वाज आज की खूबसूरत इबादत के लिए, आज के दिन के लिए खुदा। और आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं खुदा, जितने लोग हमारे साथ इस इबादत में शामिल हैं खुदा मुख्तलिफ ममालिक से खुदा, उनकी जिंदगियों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं खुदा, बहाली और खुदा सरफराजी की दुआ करते हैं, क्योंकि तेरे कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदा तूने फरमाया कि मांग तो मैं कौमों को तेरी मेरास कर दूंगा। आसमानी बाप ने यीशु के नाम में मुल्कों के लिए खुदा बहाली और बरकत और सरफराजी की दुआ करता और मिन्नत करता है खुदा, तेरे चेहरे का नूर खुदा तेरे लोगों पर चमके, तेरी हजूरी है खुदा जिंदगी में आ जाए। और आसमानी बाप यीशु के नाम में खुदा इस कलाम के वसीले है खुदा तेरे लोग खुदा तेरी हजूरी में आ जाए, तौबा करें, इकरार करें और खुदा तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें और खुदा तुझे धन्यवाद कहते, मुबारक कहते और तेरे नाम को जलाल देते रहे। और रिसो को नोमो तो करोबो सोपोरो तो करोबो और रिबा राबा बाबा बाबा सिंपा ना ता कराबा और रिसो करोबो तो करोबो और रिसा का राबा ता कनमा ता कराबा सीपियरा ता कराबा सुपोरो तो करोबो। खुदा आसमानी बाप हम मिन्नत करते हैं खुदा तो अपने जलाल, अपनी कुदरत और अपनी बादशाही को जाहिर कर। आसमानी बाप ने यीशु के नाम में ये कलाम जिंदगियों की तब्दीली का सबब बने, रूहों की निजात का सबब बने। आसमानी बाप ने यीशु के नाम में मिन्नत करता है खुदा तो अपने जलाल, अपनी कुदरत और अपनी बादशाही के सबब से खुदा बड़े बड़े मुआजिज़ात कर, ताकि खुदा तेरे लोग गवाही न दे कि हमारे खुदावन ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए और खुदा सारा जलाल तेरे पाक बेटे यीशु के नाम को मिले। और आसमानी बाप तुझे सच्चाई की चट्टान है, तुझे कादिर मुतलक खुदा है, तुझे यहोवा खुदा है खुदा, तुझे तेरा कलाम ये बयान करता है और तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। आसमानी बाप तेरा कलाम है खुदा जो सच्चाई का मंबा है, यीशु के नाम में खुदा जिंदगी में मुआजिज़ात करे। और आसमानी बाप तो अपने हाथ को हमेशा खुदा अपने लोगों के लिए बढ़ाए रख और आसमानी बाप ताकि तेरा जलाल और तेरी हुजूरी जिंदगियों में काम करे। आसमानी बाप ने मिन्नत करता है खुदा तो अपने जलाल को जाहिर कर, अपने हाथ को आसमान पर से बढ़ा खुदा, तो अपने लोगों का हरावल और चंडावल अपने लोगों के सिर पर ढाल और मुहकम किला बन, ताकि खुदा तेरे लोग हमेशा खुदा तुझ में बेबस रहे, खुदा तेरे नाम को जलाल दे और तेरी शुक्रगुजारी करते रहे। आसमानी बाप ने मिन्नत करता है खुदा एक बार फिर है खुदा मुल्कों के लिए बहाली और बरकत और सरफराजी की दुआ करता। आज कलाम जिंदगियों को तब्दील करे और तो अपने खादिम को और ज्यादा अपने कलाम के गहरे मुकाशफत बख्श दे और ज्यादा अपनी बुजुर्गी और इंजील की वसत के लिए इस्तेमाल कर और ज्यादा अपने खादिम का खुदा रूहों की निजात के लिए, बहाली के लिए, बेदारी के लिए इस्तेमाल कर। आसमानी बाप पास्टर के लिए, उसकी सारी फैमिली के लिए खुदा तेरी बरकत चाहता, मैं खुदा मिन्नत करता तो अपने जलाल, अपनी कुदरत और अपनी बादशाही को जाहिर कर। पास्टर खुदा जोसेफ के लिए खुदा, पास्टर बबलू के लिए खुदा तेरी बरकत चाहता, खुदा उनकी फैमिली के लिए तेरी बरकत चाहता और मिन्नत करता है खुदा अपने लोगों को हमेशा खुदा अपने जलाल और इंजील के वसत के लिए इस्तेमाल कर। खुदा आज के कलाम के लिए, आज के प्रसश के लिए, आज के वक्त के लिए खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़े उन सब के लिए खुदा बरकत और बहाली और सरफराजी की दुआ करता और मिन्नत करता है खुदा तेरे चेहरे का नूर तेरे लोगों पर चमक करे और तेरी कुदरत जिंदगियों में गहरे तौर पर काम करती रहे। बड़ी बरकत दे, अपने लोगों को छू और अपने जलाल को सर कर। यीशु मसीह
मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। थैंक यू आमीन। पास्टर। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा के नाम की जय हो। अब वक्त है आपकी रहाई का, आपकी शफा का, आपकी ज़िंदगियों में बरकतों का। आप रूहानी बरकतें चाहते हैं, आप खुदा के पाकरू की नेमत चाहते हैं, आप खुदा के पाकरू की बरकत चाहते हैं, खुदा के फरिश्तों को अपने साथ देखना चाहते हैं, आसमान और ज़मीन की बरकतें चाहते हैं, बीमारियों से, रोगों से रहाई चाहते हैं, आप मुश्किलात से रहाई चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ काम हैं जो नामुमकिन नज़र आते हैं, सब काम आज होने वाले हैं। सारे कामों में खुदा अपने जलाल को और अपनी कुदरत को जाहिर करने वाला है, क्योंकि जिस मसीहा को हम मानते हैं वो कादर मुतलक है। हालेलुया। वो सब पर कादर है, सब चीज़ों का, सब जहानों पर कादर है, सब ज़मानों पर कादर है, सारी उम्मतों पर कादर है, सारे लोगों पर कादर है। हालेलुया। वो हमसे मोहब्बत करता है, वो हमसे प्यार करता है और हमें इन हालात से निकाल के अच्छाई और बरकत की राह पर डालना चाहता है। और आज वक्त है कि हम उन चीज़ों को, उन बरकतों को कबूल करें। खुदा उनके बंदा, खुदा उनके ममसूद पास्टर बबलू हमारे साथ जुड़े हैं, वो सब बातों के लिए दुआ करेंगे और आप उनकी रहनुमाई में उस दुआ को, उस बरकत को कबूल करेंगे। हालेलुया। पास्टर हालेलुया 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 हालेलुया। जितने दुआ कराने चाहते हैं हर एक से रिक्वेस्ट है, विनती है, दाहिना हाथ जो है खुदा की बरकत को दिखाता है। हालेलुया। और अगर आपके पास पानी है, पानी रख सकते हैं। जब हम सब खादिम मिलके दुआ करेंगे, वो जो पानी है यीशु के जलाली खून में तब्दील हो जाएगा। हालेलुया। वो पानी पकड़ ले। आपकी बीमारी किसी नाम की, किसी रंग की, किसी वजह की क्यों ना हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट के तरीके से है, जिस्मानी तौर पे है, रूहानी तौर पे है, सब यीशु आज बदल देगा। हालेलुया 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 हालेलुया। जब हम ये कोरस गा रहे हैं, बाबा दाहिना हाथ उठाएं, दाहिना हाथ उठाएं। खुदा बरकत देने जा रहा आपको। यीशु भला है, मेरा यीशु भला है, शक नहीं है इसमें, मेरा यीशु भला है, यीशु भला है, मेरा यीशु भला है, शक नहीं है कुछ इसमें, मेरा यीशु भला है। भूखे तो कभी हो सकते शक्तिशाली शेर, लेकिन उससे डरने वाले सदा रहते से। भूखे तो कभी हो सकते शक्तिशाली शेर, लेकिन उसे डरने वाले सदा रहते से। यीशु भला है, मेरा यीशु भला है, शक नहीं है कुछ इसमें, मेरा यीशु भला है। हालेलुया हालेलुया। यीशु हमारा भला है। हालेलुया हालेलुया। चाहे शेर भूखे रह जाए, जो उस पर तवक्कुल रखते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, जो उसकी अरदास करते हैं, यीशु कभी उनको भूखा नहीं देता। हालेलुया। उनकी अरदासों को पूरा करता है। ओ रबका लबका तीरा सिंद्री गिरा सुरा कीड़ा नमारा वातुरा। यीशु के पाक फरिश्तों, हम मिलके यीशु के नाम से हुक्म देते हैं। हालेलुया हालेलुया। जितनों ने हाथ उठाया, जितनों ने पानी पकड़ा है, यीशु के पाक फरिश्तों, हम यीशु के नाम से, बल से, शक्ति से इस पानी को छुओ, ये हाथ को छुआ। हर एक तरह का कैंसर, हर एक तरह की बीमारी, हर एक तरह की किडनी स्टोन, हर एक तरह का ब्लैडर में स्टोन, कैंसर, हालेलुया, हार्ट अटैक की बीमारी, लीवर की बीमारी, सिर दर्द की बीमारी, रसौली की बीमारी, हम सब मिलके हुक्म देते हैं यीशु के नाम से खुल जाए। हालेलुया। जो कलाम में लिखा है, जो यीशु के नाम से खोलोगे खुल जाएगा, बांधोगे बन जाएगा। हालेलुया हालेलुया। हम सब मिलके रिब्यूक करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। यीशु के पाक फरिश्तों, यीशु की कुव्वत से, बल से सब कुछ हो। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। भाई शमसन ने दुआ के लिए प्रेयर की है। बेटे बिल उसका जो फैक्ट
उसके पेन है, पास्टर जी ने दुआ की है, आप ईमान और यकीन रखिए, खुदा ने उसको छुआ है और खुदा की कुदरत उसकी जिंदगी में जलाली काम किया है, वो बिल्कुल ठीक है। और खुदा की कुदरत हमेशा आपको घेर रखेगी और नामुमकिन काम आपकी जिंदगी में मुमकिन होते चले Yes, जाएंगे। Lord. Yes, Lord. खुदा की बादशाहत को देखते ना रहें, उसमें शामिल हो जाएं। उन भीड़ की तरह जो उन्होंने खाना खाया हजारों के हिसाब से, वो बादशाहत को देखते रहे और उसमें थोड़े ही शामिल हुए उस दौर में। आज भी देखने वाले बहुत हैं, शामिल होने वाले थोड़े हैं। खुद भी शामिल हो, दूसरों को भी खुदा की बादशाहत में शामिल करें। Yes. खुदा के साथ रहने के लिए उसकी फर्माबरदारी में आए, खुदा की रूह पाकरू को अपनी जिंदगी में जगह दें, ताकि खुदा आपकी जिंदगियों पर हुकूमत करे और खुदा आपको बनाए, संवारे, खूबसूरत बनाए, सरफराज करे, सर बुलंद करे, आसमान की और जमीन की सबकी निगाह में आपको बरकत दे। खुदा आप सबको बरकत दे। खुदा के नाम की जय हो, खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ हो। आपसे हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत आप से लेकर अब तक हम सबके साथ, कुल मुकद्दसीन, कुल कलीसिया, सब ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के नाम की जय हो। फतहमंदी का नारा है, हम वो हैं जो फतहमंद हुए हैं। दुनिया पर, शैतान पर, उसके कामों पर हम लड़े हैं, हम गिरे हैं, हम उठे हैं, हम कमजोर हुए हैं, पर अब हम जोरावर बने। हालेलुया। खुदा के को जाना है, पहचाना है, अपनी जिंदगी में लिया। खुदा हम सबको बरकत दे। हमारी सारी प्रेयर मीटिंग्स अपने टाइम पर होती हैं। हमारी बुध की प्रेयर मीटिंग्स 8 बजे होगी, पाकिस्तान में सुबह के 8 बजे होंगे, जुमेरात के और 8:30 बजे होंगे इंडिया में। आप हमारे प्रेयर को देखें, इसमें शामिल हों और इसके साथ हम शुक्रगुजार हैं तमाम खादमों के लिए जिन्होंने अपनी दुआओं के वसीला से इस इबादत को बाबरकत बनाया। इसको तमाम जिंदगियों के लिए बरकत का बायस बने। पास्टर समसन के लिए हम सब शुक्रगुजार हैं, पास्टर बबलू के लिए, इसके साथ और भी यूसुफ शहजाद, सुबल पॉल, बहन गुड़िया जो पिंकी के नाम से है, इसके साथ हमारे बहन भाई जितने भी जुड़े हैं, हमें सबके नाम यहाँ नहीं आ रहे हैं, तो जो भी आगे इस हमारे पेरेंट्स को देखते हैं, हमारी दुआ में याद रखें, हम आपको दुआ में याद रखते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे, मजबूत करे, पाक करे और बरकत से मामूर करे। हमारे पेरेंट्स को देखें, शेयर करें बहन भाइयों अजीजों के साथ, ताकि वो खुदा को, उसकी बादशाहत को जाने पहचाने, क्योंकि वक्त नजदीक है। खुदा आप सबको बरकत दे, खुदा की सलामती रहे। बहन शुभना के लिए भी हम शुक्रगुजार, उनकी दुआओं के लिए भी, और इसके साथ जितने भी हमारे खुदा के काम में हमारे साथ शामिल हैं, जिस तरह से भी दुआओं के वसीला से या हमारे कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं हमारे पिरामिड्स को, उन सब के लिए भी हम खुदाई बुजुर्ग के शुक्रगुजार हैं। वो अपनी इस काविश में, इस कोशिश में हमारे साथ शामिल रहें। अपने जीज़ों को हमारे बतेल पेंटिकॉस्टल फेथ होम प्रे मीटिंग में उनको जो है वेलकम करें, उनसे कहें कि वो इस हमारी प्रे मीटिंग में जुड़ें। खुदा उनका कलाम है, खुदा उनकी जिंदगी बख्श कलाम है, फ्री दवाई है और फ्री है और बिल्कुल फ्री है। आप इसको लें और खुदा आपको, आपके घरानों को बरकत देगा, आपको बढ़ाएगा और खुदा आपकी जिंदगियों को बरकत से मामूर करेगा। खुदा आप